थैंक यू सभी का। आप सब इतना प्यार दिखाते हैं और मेरे वेबिनार में आते हैं, सभी का वेलकम है। आज के हमारे पंच पक्षी जो एक कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोलॉजी का, उसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पांच पक्षी होते क्या है। बेसिकली ये एक एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स है, ये ज्योतिष में यूज होता है इसका पंच पक्षी का सिस्टम का। और पांच पक्षी ये बिल्कुल ज्योतिष में पढ़ाए जाते हैं प्रश्न कुंडली की तरह। ओके, जैसे प्रश्न कुंडली सब्जेक्ट है ज्योतिष में अपने आप में, इस तरह पंच पक्षी एक छोटा सब्जेक्ट है जिसके माध्यम से हम बहुत कुछ जान सकते हैं। उससे पहले इंट्रोडक्शन, मेरा नाम ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तंवर है और 2008 से मैं इस फील्ड में हूँ। भगवान की ऐसी कृपा है कि 2011 से या 12 स्टार्टिंग से मैं कंटिन्यूस ये सारे सब्जेक्ट ज्योतिष, वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, केमिस्ट्री, लाल किताब, हीलिंग की बहुत सारी मॉडलिटी, मतलब आप जो भी कोर्स का नाम लीजिए, पिछले समझिए 12 सालों से पढ़ा रहा हूँ। भगवान की ऐसी कृपा रही है, अब तक 16,500 प्लस स्टूडेंट पढ़ा चुका और 10,000 से ऊपर कंसल्टेंसी दे चुका हूँ। ये छोटा सा बैकग्राउंड, बाई एजुकेशन मैं मैकेनिकल इंजीनियर, एमबीए मार्केटिंग फाइनेंस से किया हुआ है और भगवान की कृपा से ही डबल पीएचडी इन एस्ट्रोलॉजी, पीएचडी इन वास्तु, दो सब्जेक्ट में मेरे डॉक्टरेट की डिग्री। अब बात आती है कि टॉपिक हमारा आज का जो है बहुत सिंपल टॉपिक है। सबको लग रहा है कि सर ज्योतिष जुड़ गया तो अब बहुत मुश्किल हो सकती है समझने में। ओके, ज्योतिष अगर आप जानते हैं तो उसको बहुत अच्छे लेवल तक ले जा सकते हो। मैं इसको पहले जो ऑफलाइन पढ़ाया करता था, सिर्फ उनको पढ़ाया करते थे जो शेयर मार्केट में काम करते हैं, है ना। ये बेसिकली सिस्टम शायद चला भी वहीं से है, इसलिए प्रचलित ज्यादा हुआ कि इसको गैम्बलिंग, स्पेकुलेशन और शेयर मार्केट में इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता था किसी जमाने में। अब तो और भी सिस्टम आ गए, बहुत डीप सिस्टम है, बहुत डीप सिस्टम है। लेकिन अगर जितना आप डीप जाना चाहें चले जाइएगा, मैं तो आपको टूल दे दूंगा सर। बेसिकली जब भी इंसान पैदा होता है वो किसी नक्षत्र में पैदा होता है। अब नक्षत्र थोड़े आपको पता होना चाहिए, बस इसमें और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आपको पता होगा 27 नक्षत्र होते हैं, ये पता होना चाहिए आप सभी को। ये कुंडली बनती है हमारी, कुंडली के 12 भाव होते हैं, 12 ही जोडिएक साइन है जिनको राशि बोला जाता है और 27 नक्षत्र हैं। पूरा ज्योतिष इसी पर बेस्ड है, 12 भाव, 12 राशियां, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र, पूरा ज्योतिष इसी पर बेस्ड है। पंचपक्षी सिस्टम में हम जो चीज यूज करने वाले हैं वो है आपका जन्म नक्षत्र, कि आप किस जन्म नक्षत्र में पैदा हुए हो। देखिए, मैंने फिर बोला है कि मैं पहले बता रहा हूं कि इस सिस्टम को सीखने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी का अगर ए भी नहीं आता तो भी इस सिस्टम को आप सीख सकते हो। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता, अगर आपको प्लेनेट के नाम भी नहीं पता, आपको जोडिएक साइन के नाम भी नहीं आते, तो भी आप इस सिस्टम को सीख सकते हो, क्योंकि इस सिस्टम में फिक्स्ड फार्मूलाज है। तो वो चार्ट मैं आपको कोर्स में देने वाला हूं। ओके, बस अब जिस जिसको अपना पता है वो अपने अपने नक्षत्र को निकाल के रखिए, फिर उन नक्षत्रों के हिसाब से मैं बताऊंगा कि आपका पक्षी कौन सा है। जब एक इंसान पर्टिकुलर नक्षत्र में पैदा होता है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो कौन से पक्ष में पैदा हुआ है। पक्ष का मतलब ये थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको, ये तो हिंदू संस्कृति हमारी, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, चंद्रमा के जो फेजेस होते हैं इनको पक्ष बोला जाता है, वो पता होना चाहिए सबको। ठीक है, तो सिर्फ दो चीजों को देखना है कि इंसान कौन से पक्ष में पैदा हुआ है, शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में। शुक्ल पक्ष मतलब होता है बढ़ता हुआ चंद्रमा और कृष्ण पक्ष का मतलब होता है घटता हुआ चंद्रमा। ये आप सभी को पता होगा कि चंद्रमा रोज फेजेस बदलता है। पहले 15 दिन शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता हुआ जाता है, फिर पूर्णिमा के दिन आपने देखा पूर्ण हो जाता है और फिर पूर्णिमा के अगले दिन से वो घटना शुरू होता है और अमावस्या पर वो नो मून, कोई चंद्रमा नहीं होता। तो सिर्फ यहां पर दो चीज हमें देखनी है कि आप किस पक्ष में पैदा हुए हैं और आपका जन्म नक्षत्र क्या है, बस। इसके अलावा मैं ज्योतिष का कोई लेना देना नहीं। अब बताओ, आप तो खुश हो और मैं आपसे कमिटमेंट कह रहा हूं, दे रहा हूं आपको, कि जिसको ज्योतिष का जे भी नहीं आता, ज्योतिष साइंस भी नहीं पता, वो भी इस सिस्टम को सीख सकता है।
फुल मून यस शुक्ल पक्ष, अभी किसी ने पूछा फुल मून शुक्ल पक्ष में आता है और अमावस्या आपकी कृष्ण पक्ष में आती है। सबसे पहले हमारे अपकमिंग कोर्स जो आपके लिए आ रहे हैं, ये हमारी रेमेडियल वर्कशॉप हो चुकी है पिछले हफ्ते, 5 दिन की रेमेडियल वर्कशॉप कराई थी हमने। इसमें बहुत आपका प्यार मिला, सहयोग मिला, आपने सभी ने बहुत अप्रिशिएट किया इसको, और इसको हम दोबारा फिर लेकर आएंगे बहुत जल्दी। और इसमें अभी तो हमने 250 के 300 के आसपास रेमेडी दी थी और आपको 300-400 रेमेडी और देने वाले हैं। तो ये हमारा कोर्स आना है। ये हमारा डाउजिंग का कोर्स 5 दिन से चल रहा है, ऑलरेडी 3 दिन हो चुके हैं इसको, ठीक है, 4th डे आज। तो ये हमारा चल रहा है अभी 27 तारीख से। एक हमारा कोर्स आएगा ओशो जन कार्ड, इसके लिए तैयार रहिए, बहुत नॉमिनल कॉस्ट पर हम ये लेकर आ रहे हैं। ये भी 10-15 तारीख के आसपास आएगा, लॉन्च होगा हमारा ओशो जन कार्ड। जीरो सिंबल कोर्स अभी कल ही खत्म हुआ है, 29 और 30 तारीख को मैंने कराया था खुद ही, 499 ओनली। तो जो लोग मिस कर गए हैं कोई बात नहीं, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में कभी फिर इसको करा देंगे। अभी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी हमारा कोर्स चल ही रहा है, 9 मई से हमारा स्टार्ट हुआ था। अब हमारे जो आगे कोर्स आ रहे हैं वो एक आ रहा है पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी का, ओके। इसके लिए तैयार रहिए, इसके वेबिनार करेंगे हम 3-4, आप आइएगा, सीखिएगा, आपको पता लगेगा कि एग्जैक्ट न्यूमरोलॉजी होती क्या है ना। जो मार्केट में चल रहा है वो कितना गलत सिस्टम पढ़ाया जा रहा है और किस ढंग से पढ़ाया जा रहा है, मैं ये भी प्रूव करके दिखाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं मैं किसी इंसान, किसी सिस्टम या किसी विद्या के अगेंस्ट हूँ। बेसिकली सिस्टम को पढ़ाया नहीं जा रहा सिस्टमेटिकली। तो एक मार्केट में धारा चल रही है, नाम चेंज, नाम चेंज, नाम चेंज। पहली बात तो समझ लीजिएगा, नाम चेंज कराने से अगर इतनी जल्दी कुछ इफेक्ट आता है ना, खुद भी बेवकूफ बन रहे हैं वो लोग जो न्यूमरोलॉजिस्ट अपने आप को न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं, रोज हर महीने नाम चेंज कर रहे हैं वो अपना। उनको ये नहीं पता कि किसी भी नाम की वाइब्रेशन इतनी जल्दी नहीं आ सकती, आ ही नहीं सकती। साइंस बताइए, साइंटिफिक लेवल पे बता रहा हूं, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं साइंटिफिक लेवल की बातें कर रहा हूं मैं आपको, आ ही नहीं सकती। बदलते रहो हर महीने, एक प्रोसेस है नाम चेंज करने का, उसको फॉलो अगर करोगे तो फिर उसके फायदे आएंगे। कोई सिस्टम, मतलब मुझे मेरी मेरी नजर में अब तक कोई, मैं भी हजारों न्यूमरोलॉजिस्ट को जानता हूं, कोई सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा नाम चेंज। नाम चेंज करने से पहले फर्स्ट अल्फाबेट देखना बहुत जरूरी है। कोई नहीं देखता, आपसे कोई पूछता ही नहीं कि फर्स्ट अल्फाबेट आपके कंपैटिबल है या नहीं है। तो हम अपने कोर्स में, मैं इसके लिए तो वेबिनार ही में सिखा दूंगा आपको कि फर्स्ट अल्फाबेट कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये हम करने वाले हैं, नेम करेक्शन का वेबिनार होगा। अब ये 3 को होता है, 4 को होता है, देखते हैं, ओके। इसके बाद टैरो का हमारा कोर्स आ रहा है, राइडर वेट अभी आ रहा है, जिसके बिना कुछ लॉन्च की 15 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं मेरे पास, ठीक है। तो आप आइए, सीख सकते हो। हमारे कोर्स के अंदर वैसे तो सारे दी बेस्ट हैं, लेकिन जो भगवान की स्पेशल ब्लेसिंग है मेरे ऊपर, वो टैरो कार्ड में तो पक्का है, क्योंकि अब तक 5,500-6,000 स्टूडेंट टैरो के पढ़ा चुका मैं, और सभी ये कहते हैं कि सर मजा आ गया पढ़कर आपसे। और जो कि 25% स्टूडेंट वो होते हैं जो ऑलरेडी टैरो कहीं से करके आए होते हैं, ओके। तो आप भी सीख सकते हैं। और हिंदुस्तान की मैं गारंटी लेता हूँ कि जितने सारे एप्लीकेशन है ना, ऐप चल रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा पढ़ाए स्टूडेंट मेरे हैं टैरो और न्यूमरोलॉजी के। पूछ लेना, अगर हर तीसरे बंदे से पूछोगे ना तो मेरे से ही पढ़ा होगा। और सारे भगवान की कृपा से 30,000 से लेकर 5.5-6 लाख रुपए महीना तक कमा रहे हैं, सबके ऊपर बहुत अच्छी ब्लेसिंग है। अच्छा लगता है, फोन करते हैं सर इतनी इनकम कमा रहे हैं, कोई 3 महीने पढ़ के गया, कोई 6 महीने पढ़ के गया, सब अच्छा कर रहे हैं। ब्लेसिंग है आपके में, कृष्णा जी की ब्लेसिंग है। अब ये पंचपक्षी सिस्टम आ रहा है, पहले हम इसको 30 तारीख से आज से लॉन्च कर रहे थे, लेकिन हमारा क्योंकि हमारे 2-3 कोर्स चल रहे थे, इस वजह से हमारे पास टाइम नहीं मिला, तो इसको हम 1 तारीख से लेकर आ रहे हैं। 9 बजे का टाइम हमने रखा है इसको, 3 दिन का कोर्स रहेगा। जरूरत पड़ेगी तो चौथा दिन भी ले लेंगे, नहीं तो 3 दिन में ही लेट तक बैठ जाएंगे। इसमें मैं आपको कंप्लीट पंचपक्षी सिस्टम पढ़ाने वाला हूँ। अभी डिस्कस करेंगे पंचपक्षी होता क्या, कितना ईजी है। जिसकी फीस 3500 रुपए मार्केट में पढ़ाई जा रही है, लेकिन हम इसको 1499 प्लस 18% जीएसटी में इसको पढ़ा रहे हैं। इसका टाइम हम नोट कर सकते हैं, 3 दिन का कोर्स, 1 तारीख से रात को 9 बजे, 3 दिन के लिए। और बहुत ही जल्द जून में ही हमारा रेकी का दोबारा से कोर्स लेकर आ रहे हैं। रेकी 1 से शुरू करेंगे और फिर इसको हम मास्टर लेवल तक लेके जाएंगे, ओके। जो लोग रेकी के लिए बोल रहे थे, जिनका मिस हो गया था पीछे, तो रेकी 1 से ही हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। तो रेकी 1, 2, 3 जितने भी लेवल है, टाइम टू टाइम आते हैं। इसको योग लक्ष्मी खुद कराने पाती, आपको पता है, बहुत बड़ी हीलर है, ओके। तो ये हमारे कोर्स हैं अभी, और आने वाले जो वास्तु है, लाल किताबें, सब जूम में प्लान किए हुए हैं, तो टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ये तो था हमारा अपकमिंग का। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। पंचपक्षी सिस्टम,
तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 पक्षी होते हैं। पंच पक्षी का मतलब है 5 पक्षी। इसको हिंदी में, इंग्लिश में आप वल्चर, कॉक, पीकॉक, क्रो, आउल, यानी कि गिद्ध, मुर्गा, मोर, कौवा और उल्लू, ये 5 पक्षी हैं बेसिकली। ये 5 पक्षी, हर कोई इंसान जब पैदा होता है, वो किसी नक्षत्र में पैदा होता है और किसी पक्ष में पैदा होता है, तो उसको देखकर ये पक्षी उनको असाइंड किए जाते हैं कि आपका पक्षी क्या है। ये भी मैं सिखा दूंगा आज आपको। ओके, उस पक्षी के हिसाब से आपकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब क्या होती है ये तो कोर्स में बताएंगे सारा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैं क्लू देकर जाऊंगा और इन पक्षियों का हम कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, अब पंचपक्षी है क्या बेसिकली, कहां से सिस्टम कहां से आए? पंच पक्षी बेसिकली सबसे ज्यादा, आप क्योंकि सारे लोग, मोस्टली लोग नॉर्थ इंडियन से जुड़े हैं मेरे यहाँ, मेरे मेरे साथ, तो ये सिस्टम जो है साउथ में इसको बहुत मानते हैं। जैसे आपने देखा होगा वो राहु काल माना जाता है, तो साउथ में राहु काल के टाइम में ना कोई खाना खाता है, दुकानें बंद रहती हैं, वहां कोई एक्टिविटी नहीं की जाती। हमारे यहाँ कोई राहु काल को मानते नहीं। इसलिए पंचपक्षी सिस्टम एस्ट्रोलॉजी का सिस्टम है, नो डाउट, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पढ़ाया जाता है, हमें, हमने पढ़ा है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा एप्लीकेशन जो करते हैं वो कहीं ना कहीं साउथ वाले लोग ज्यादा मानते हैं, वो इसके बिना नहीं चलते कहीं। तो पंच पक्षी जो शास्त्र है तमिल भाषा में प्राचीन साहित्य पर आधारित है, इसलिए साउथ में ज्यादा फेमस है। पंच पक्षी शास्त्र भारत, दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु में बहुत ज्यादा इसको मानते हैं। यह शुभ समय का चयन करने में मदद करता है। ओके, बेसिकली देखिए, एक भगवान श्री कृष्ण ने भी ये बात बोली है कि एक अच्छे वक्त में अगर काम शुरू कर दिया जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो कहीं ना कहीं एंड तक पहुंचता है, रिजल्ट तक पहुंचता है, उसमें बाधाएं कम आती है। इसलिए आपने देखा होगा एक हिंदू संस्कृति से जितने भी लोग बिलोंग करते हैं या किसी भी संस्कृति से बिलोंग करते हैं आप, तो हर एक इंसान जब अपनी लाइफ में कोई भी मेजर इवेंट मैनिफेस्ट करना चाहता है, मान लिया आप मकान बनाना चाहते हो, आप शादी करना चाहते हो, है ना, बच्चे का नामकरण करना है, तो आप घर में प्रवेश कर रहे हो, तो उसके लिए क्या करते हो आप? एक अच्छे टाइम लेकर आते हो ना पंडित जी से कि पंडित जी बताइए हम गृह प्रवेश करना चाहते हैं, एक अच्छा दिन, एक अच्छा मुहूर्त बताइए आप, है ना। तो इससे समझ में आता है कि मुहूर्त का मतलब है वो 48 मिनट, एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, वो 48 मिनट जिसमें आप कोई कार्य स्टार्ट कर दे, खत्म की बात नहीं बोलेगी। ऐसा नहीं मकान 48 मिनट तो बनेगा नहीं। मुहूर्त का मतलब होता है कि एक अच्छा समय में शुरू किए गए काम की प्रोबेबिलिटी इतनी बढ़ जाती है कि वो मैच्योर हो जाता है। okay, ये भी शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसलिए हमारे यहाँ एक अच्छे वक्त को चूज कैसे करें, ज्योतिष में पूरा हमारा जो शास्त्र है वहां पर सिखाया जाता है, जिसको है मुहूर्त शास्त्र। उसके लिए भी कोर्स लेकर आ रहे हैं बहुत जल्दी। ओके, बिना ज्योतिष की जानकारी कि कैसे मुहूर्त चूज करोगे, ये तो चलो एक सिस्टम है अलग, वो मुहूर्त है पूरा, उसमें ज्योतिष लगेगा नो डाउट, लेकिन कैसे ज्योतिष की जानकारी ना होते हुए भी थोड़ा ज्योतिष सिखाकर आपको कैसे मुहूर्त चीज करेंगे, वो भी हमारा 10-12 क्लास का कोर्स आ रहा है। तो कहते हैं ना कि आम भाषा में क्या बोलते हैं कि अगर वक्त ने साथ दिया होता तो आज हम यहां होते। तो वक्त, वक्त की कीमत आप सभी को पता है। तो इसलिए एक अच्छे वक्त को कैसे चूज किया जाए हर काम के लिए, ये पंच पक्षी सिस्टम हमें इतना अच्छा क्लू देते हैं कि कौन सा काम कब किया जाए, हमारे टाइम, कौन से टाइम फ्रेम में किया जाए। तो ये आपको दिन और रात के टाइम, जो बेस्ट टाइम है आपके, जहां पर आप कोई भी काम करते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ओके मैच्योर होने की। तो ये पंच सिस्टम वो बताता है और बड़े फायदे हैं इसके, वो हम डिस्कस करेंगे कि कोर्स कंटेंट में क्या 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 हम सिखाएंगे। ठीक है, जिस तरह ज्योतिष में 9 ग्रह का उपयोग करते हैं, न्यूमरोलॉजी में नंबर का उपयोग हम यूज करते हैं, पंच पक्षी में 5 पक्षी हैं जिनका हम यूज करते हैं। पंच का मतलब हो गया 5, पक्षी का मतलब पक्षी होता है, ये बताइए आपको। और ये 5 पक्षी कहीं ना कहीं आपके 5 तत्व जो वास्तु में पढ़ाए जाते हैं, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट्स और स्पेस एलिमेंट, इन 5 एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये 5 पक्षी कहीं ना कहीं, ये जो हमारी 4 डायरेक्शन है इनको रिप्रेजेंट करते हैं। आपके अपने जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 कैटेगरी उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ये 5 पक्षी कहीं ना कहीं हमारे हर सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो ये सारी चीजें कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं हम। ये माना जाता है कि 5 तत्वों पर प्रतिनिधित्व 5 पक्षी करते हैं, माना के सभी कार्यों को प्रभावित और नियंत्रित करते हैं। तो बेसिकली हर वक्त इनका टाइम चल रहा होता है, कोई ना कोई पक्षी रूल कर रहा होता है। और आपका जो पक्षी है, मतलब आप जिस पक्षी से गवर्न हो रहे हो,
वो पक्षी एक एक्टिविटी करता है पूरे दिन में, उस एक्टिविटी को देखकर हम अगर अपनी एक्टिविटी करें तो डेफिनेटली सक्सेस हो। ओके, ये 5 पक्षी आपके सामने दिख ही रहे हैं। अब क्या करते हैं, जैसे कहते हैं ना भाई समय मेरे अनुकूल नहीं चल रहा, तो कोई बात नहीं भाई, आप समय के अनुकूल चलना शुरू कर दो ना। हम टाइम को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने अपने आप को बदलकर उस टाइम के अनुसार ढाल सकते हैं। कि भाई मान लीजिए मुझे कोई डील करनी है, अब मुझे मान लीजिए 10 बजे जाना है, कोई बात नहीं, अगर मुझे लगता है मैंने पंचपक्षी देखा मेरा 10 बजे का टाइम ठीक नहीं है, वो 1 से 3 बजे का टाइम ठीक आ रहा है, तो मैं 1 बजे निकलूंगा ना, मैनिपुलेट कर लेंगे इतना। तो इस पति के अनुसार समय को अपने अनुसार बदलना संभव नहीं है, लेकिन स्वयं को समय के अनुसार बदल देना चाहिए। कहते हैं ना, एक कहावत भी है ना, जो वक्त के साथ बदल जाए वही लाइफ में सक्सेस होता है। तो एक सिस्टम ये इसी पर बेस्ड है कि कौन से वक्त में कौन सा काम करें जिसमें आपको सक्सेस मिल जाए, ये मतलब है। अर्थात समय की शुभता पंचपक्षी के अनुसार जानने के बाद अपने दैनिक या साप्ताहिक कार्यों की रूपरेखा बनानी चाहिए। अब भैया अगर आपको सिस्टम आ गया तो पूरे महीने का, पूरे हफ्ते का शेड्यूल बना लो, आपने कब क्या करना है, ये तो आपको पता ही। तो इससे कार्य में सफलता प्राप्त करना सरल हो सकता है। अब ये पंच पक्षी है क्या? गिद्ध, उल्लू, कौवा, मुर्गा और मोर। अब नाम बड़े अजीब लगते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, नाम पे मत जाइए, बेसिकली सिस्टम है ये पक्षी हर वक्त किसी ना किसी काम में लगे रहते हैं। हर पक्षी, 5 ही काम है और 5 ही पक्षी हैं। हर एक पक्षी किसी न किसी काम में लगा रहता है हर वक्त। इनके काम में लगे रहने से ही पता लगता है कि अब हमें कौन सा काम करना चाहिए। जो हमारा पक्षी है, जिस पक्षी से मैं गवर्न हो रहा हूं, ये पक्षी क्या क्या है, शासन करते हैं पक्षी। एक दिनचर्या है इनकी, जैसे हमारी एक दिनचर्या, हम सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इनकी भी एक प्रक्रिया है। पूरे दिन में ये सारे काम हो रहे होते हैं। तो किसी वक्त में कोई पक्षी शासन कर रहा होगा, तो उस दिन बाकी पक्षी सेम टाइम में ये काम छोड़कर बाकी सारे काम कर रहे हो। तो यानी कि हर वक्त, जैसे मैंने बोला, इस 2 घंटे में, ये 2 घंटे में सारे काम हो रहे हैं, लेकिन एक काम कोई दूसरा पक्षी कर रहा है, ये काम कोई दूसरा पक्षी कर रहा है, ये काम कोई तीसरा पक्षी कर रहा है। तो मान लीजिए एक पक्षी शासन कर रहा है, तो वो दूसरा पक्षी शासन नहीं करेगा, वो या तो खाना खाएगा, घूमने जाएगा, सोने जाएगा, मरने जाएगा। ओके, तो इसका मतलब है कि ये उनका प्रोसेस है, ये इनकी एक्टिविटी है करने की। तो वो शासन करते हैं, वो खाना खाते हैं, वो घूमते हैं, वो सोते हैं और वो मर जाते हैं। बस जैसे मरना, हम भी एक तरह से सोना मतलब अल्प मृत्यु बोला गया, ठीक है। तो ये एक्टिविटी है, 5 पक्षी 5 एक्टिविटी। थोड़ा सा समझ लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है। 5 पक्षी में से प्रत्येक व्यक्ति के को जन्म के समय जन्म नक्षत्र या चंद्रमा के पक्ष के आधार पर इन पक्षियों में से एक पक्षी हमें असाइन किया जाता है। ये कैसे किया जाता है, ये भी मैं चार्ट देकर बता दूंगा, बहुत ईजी है। ये नहीं कि कोई कुंडली खोलनी है, कुछ नहीं करना। कुंडली में किसी भी फ्री के सॉफ्टवेयर से अपनी डिटेल डालकर, टाइम, डेट और प्लेस डालकर सिर्फ ये पता लगाना आना चाहिए, वो सिखा दूंगा। कैसे फ्री के सॉफ्टवेयर से आप अपना जन्म नक्षत्र पहचानेंगे और कौन से पक्ष में आप पैदा हुए हैं, ये कैसे पहचानेंगे, ये मैं आपको सिखा दूंगा। सिर्फ कुंडली का वहीं यूज है ना, और कुंडली का कहीं यूज नहीं है। ओके, फिर तो मैं आपको चार्ट देता हूं और अभी दिखाऊंगा कि कैसे बड़ा इजी ढंग से आप अपने पक्षी को जानेंगे कि मैं किस पक्षी से बिलोंग करता हूं। ओके, प्रत्येक मनुष्य का जन्म या तो दिन में होता है, रात में होता है, शुक्ल पक्ष में होता है, कृष्ण पक्ष में होता है, किसी वार को होता है, किसी नक्षत्र में होता है। ये तो सभी को पता होना चाहिए। एक 5 पक्षी अपने कार्यों को एक विशेष अनुक्रम में लेते हैं और दिन रात के दौरान कार्य करते रहते हैं। मतलब उनका एक प्रोसेस है, हर पक्षी हर काम में लगा हुआ है। ओके, वो दिन में, ये नहीं कि जो दिन में काम कर रहा है वही पक्षी, मान कोई पक्षी दिन में खाना खा रहा है, वो रात को कुछ और एक्टिविटी करेगा। तो हमें दिन में कौन सा काम करना चाहिए, रात को कौन सा काम करना चाहिए, तो उसके अनुसार भी आप 24 घंटे अपने प्लान कर सकते हो किसी भी एक्टिविटी के लिए। जो शक्ति या दिन रात में पहले प्रभाव डालती है, जो क्रम चलता है, वो सप्ताह के दिन चंद्रमा के पक्षफल भी निर्भर करता है। यस, इसमें सिर्फ यही देखना है कि जो पक्षी है वो दिन में क्या एक्टिविटी कर रहा है, रात में क्या एक्टिविटी कर रहा है। दिन की एक्टिविटी अलग होगी, रात की एक्टिविटी अलग होगी। और दूसरा क्या ध्यान देना होता है, सिर्फ एक चीज हो कि पक्ष कौन सा है, क्योंकि वो पक्ष के अनुसार शुक्ल पक्ष में अलग बिहेव करता है और कृष्ण पक्ष में अलग बिहेव करता है। बस
इतनी बातें याद रखनी, इसके अलावा कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना। उसके बाद सिर्फ स्लाइड से आपने मैचिंग करनी है और थोड़ी बातें जाननी है, आपका पंचपक्षी सिस्टम खत्म हो जाएगा। लेकिन इस थोड़े से सिस्टम से आपका कलर कौन सा सूट करेगा, आपको कौन से दिन क्या पहनना चाहिए, किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो क्या पहने, किस डायरेक्शन में जाएं, क्या करके जाएं, कौन सी एक्टिविटी किस टाइम में करें, दो लोगों की मैचिंग, ये सब कुछ बताने वाले हैं। ओके, इस एक निश्चित समय पर इस मेन पक्षी की गतिविधि और उस समय उप पक्षी की गतिविधि और उनके बीच संबंध इंगित करता है कि कौन सा काम फायदेमंद रहेगा, कौन सा नुकसान में रहेगा। जैसे कि अब यहाँ एक मैं टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा, अगर किन्हीं ज्योतिष थोड़ा बहुत पढ़ा होगा या वैसे ही पता होगा, आप कहते हो ना दशा चल रही है, अरे मेरी तो भाई शनि की दशा चल रही है, मेरी तो शनि की 7.5 चल रही है। वो क्या होता है, वो शनि का पीरियड चल रहा है। इस शनि के पीरियड के अंदर अंतर दशाएं भी आती हैं, प्रत्यंतर दशाएं भी आती हैं। ओके, जैसे मान लिया किसी की चंद्रमा की दशा चल रही है, चंद्रमा की दशा 10 साल की होती है। चंद्रमा में फिर सूर्य भी चलता है, चंद्रमा में सारे प्लैनेट चलते हैं, तो आपने देखा होगा, सुना होगा लोगों से, भाई मेरी दशा सूर्य में बुध की चल रही है या मंगल में राहु की चल रही है, कुछ भी चल रही है। तो बेसिकली टाइम फ्रेम है कि उस पीरियड के अंदर आपको 2 प्लैनेट रूल कर रहे हैं। फिर 3 प्लैनेट होते हैं, हम 3 दशाओं में काम करते हैं, महादशा, अंतर, प्रत्यंतर। यहां पर भी मैं आपको जो मेरे साथ चलना चाहेगा, वैसे कोर्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ाता था अच्छी फीस लेकर, जब मैं स्पेकुलेशन पढ़ाया करता था, शेयर मार्केट में मैं पढ़ाया करता था इस पंचपक्षी सिस्टम। शेयर मार्केट में क्या होता है, हर मिनट चीजें बदल रही हैं, इतनी फास्ट मूवमेंट होती है वहां पर। आपको पता है ना, 1 मिनट में शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो रही है। तो पंचपक्षी के सिस्टम से आप हर मिनट की कैलकुलेशन कर सकते हो, और ये कोई नहीं कराएगा। ये बता दूं, वहां पर 2 लेवल तक पता है लोगों को 5 लेवल की दशाएं नहीं पता। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्योतिष नहीं पढ़ा। मार्केट में जो पढ़ा भी रहे होंगे ना, वो 2 लेवल तक पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि उनको ज्योतिष नहीं आता। ये ज्योतिष की टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, इसमें ज्योतिष लगता नहीं है, लगाना चाहो तो बहुत कुछ लग सकता है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। मैं आपको आइडिया दे दूंगा, बिजनेस शेयर मार्केट में करना है, जैसे आईपीएल, गैम्बलिंग, मतलब होती घोड़े की रेस, बहुत चीजें होती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं भाई खेलना शुरू कर देना, ये हमारा मकसद किसी को इसको प्रमोट करने का नहीं है। लेकिन आज की डेट में लोग पूछते हैं हमसे, तो हमारा क्लाइंट अगर स्पेकुलेशन उसमें जा रहा है, तो हमें उसका फायदा तो कराना ही है ना, इसके लिए क्या बेस्ट टाइम हो सकता है, फर्क तो बनता है ना हमारा बताने का। लेकिन फिर भी इन चीज को प्रमोट नहीं करना चाहिए, मैं खिलाफ हूँ कभी गैम्बलिंग वगैरह के लिए। हाँ ठीक है, शेयर मार्केट गैम्बलिंग नहीं है बेसिकली, लेकिन वो है तो फिर भी रिस्क फैक्टर ही। तो कोई भी रिस्क वाली चीज अगर आप एक अच्छे टाइम में करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी रहती है कि आप उसमें सक्सेस पाए। ठीक है, लेकिन हमने यूज किया है, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। एक पक्षी जिस प्रकार का कार्य एक खास समय में कर रहा होता है, उसमें कोई दूसरा पक्षी उस कार्य को नहीं करता, ये मैं आपको बता चुका, है ना। हर वक्त, हर दिन 5 पक्षी काम करते हैं, सुबह से लेकर 12 घंटे के उनको 2 घंटा जो उनका टाइम है वो असाइंड है। अब उस असाइन टाइम में अगर एक पक्षी शासन कर रहा है, तो उसी टाइम फ्रेम में दूसरा खाना खाएगा, उसी टाइम फ्रेम में तीसरी एक्टिविटी करेगा। और वो कैसे होता है, क्रम क्या है, वो भी फिक्स है, उसमें भी कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना, वो भी फिक्स है। ठीक, बल्कि अन्य 4 पक्षी उस समय एक दूसरे से भिन्न 4 कार्यों में लगे होते हैं। अब आपने तो अपना पक्षी देखना है ना, मुझे पांचों से क्या मतलब है, मुझे तो अपना देखना है कि मेरा पक्षी जिसमें जन्म नक्षत्र में मैं पैदा हुआ हूं, मेरा पक्षी इस टाइम क्या कर रहा है, और उसकी एक्टिविटी के अनुसार मुझे जो मैं काम करने जा रहा हूं क्या वो सूट करती है मुझे। यही सारा कोर्स में हमें सीखना है कि तुम्हारा पक्षी क्या है और तुम किस किस तरह की एक्टिविटी कर सकते हो, क्या एक्टिविटी करने जा रहे हो, क्या उस एक्टिविटी के लिए सपोर्ट कर रहा है, करता है तो डेफिनेटली वो प्रोबेबिलिटी है उसकी वो काम पूरा होगा। ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। कार्य का क्रम सप्ताह के हर बार दिन और रात में अलग अलग होता है। जैसे मैंने बताया, जरूर नहीं कि वो पक्षी आपका दिन में खाना खा रहा है तो रात को भी खाना खाएगा, है ना। 12 घंटे ये पांचों पक्षी एक काम करते हैं, अगले रात के 12 घंटे इनके टाइम फ्रेम अलग हो सकते हैं जब वो एक्टिविटी दूसरी कर रहे हैं। तो इसलिए आप अपनी एक्टिविटी को चूज कर सकते हो कि मुझे वो काम दिन में करना है, रात को करना है। पक्षियों के कार्यक्रम होते हैं जैसे खाना खाना, शासन करना, घूमना, सोना, मरना, ही उनका प्रोसेस है, ये सब करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जब आप करें, तो अगर उस वक्त में आपका पक्षी
आपका पक्षी मतलब कि मेरे जन्म नक्षत्र से मेरा पक्षी डिसाइड कर दिया, मैं बता दूंगा, सिखा दूंगा कैसे करना है। अगर वो आपका पक्षी पर्टिकुलर उस टाइम में जब आप मोस्ट इंपोर्टेंट किसी काम के लिए जा रहे हो, अगर वो शासन कर रहा है, तो ये बोला जाता है कि उस वक्त में अगर कोई काम आप करते हो तो 100% रिजल्ट आने के चांसेस हैं। वो टाइम फ्रेम बहुत लकी है, मतलब लकीएस्ट टाइम फ्रेम है। तो ये भी परसेंटेज में है, वो भी आपको बता दी जाएगी। ठीक है। तो शासन करने वाला पक्षी जो है वो सबसे, उनको बोला गया वो सबसे शक्तिशाली है, बलवान है। उसके बाद खाना खाने वाला उससे कम, घूमने वाला उससे कम, सोने वाला उससे कम, और मरने वाला बिल्कुल ही आपका वो टाइम फ्रेम है कि जहां पर आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। अब यहां पर ये भी लगाएंगे हम आगे, मजे की बात, कि मान लीजिए मेरे को कंपटीशन करना है किसी के साथ, कि कुछ भी हो सकता है, माने माने को डील करने जा रहा हूं, कंपटीशन मतलब डील करने जा रहा हूं, या कोर्ट केस के लिए जा रहा हूं, या कोई समझौता करने जा रहा हूं। अगर मुझे सामने वाले की डेट ऑफ बर्थ पता है, तो मजा आ जाएगा। फिर मजा क्या आएगा, माने किसी से मीटिंग करनी है, अगर मुझे उसकी डेट ऑफ बर्थ पता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस टाइम में मीटिंग फिक्स करूंगा जब मेरा पक्षी एक स्ट्रॉन्गेस्ट अवस्था में होगा, उस टाइम फ्रेम में, उस दिन, और सामने वाले का बिल्कुल नीचे वाली अवस्था में होगा। उस वक्त अगर मैं डील करता हूं तो डेफिनेटली वो डील भी मेरे मुताबिक होगी, और उस डील में मैं सक्सेस भी पाऊंगा। कहने का मतलब है कि कैसे वक्त का सदुपयोग करोगे, कैसे एक अच्छे टाइम को चूज करें अपनी लाइफ में, ये पंच पक्षी सिस्टम बताया था, और बिना किसी मतलब एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज की। मजे की बात ये है, वरना किसी भी उस सिस्टम में हम आपको मुहूर्त पढ़ाने वाले हैं, लेकिन वहां पर थोड़ा ज्योतिष पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, तिथि वार नक्षत्र योग करण, पंचांग। पंचांग का मतलब है 5 अंग, ज्योतिष के 5 अंग है मुहूर्त को निकालने में। ठीक है, तिथि, नक्षत्र, वार, योग और करण, 5 चीजें पढ़नी पड़ती हैं आपको, तब जाके आप मुहूर्त निकालना सीखते हो। तो वहां पहले बताया, सिखाऊंगा मैं आपको तिथि कैसे निकलती है, नक्षत्र कैसे निकलता है, योग क्या है, करण क्या है, इनके मतलब क्या है, इनके कॉम्बिनेशन से मुहूर्त बनता है। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं करना, वहां थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं करना। ठीक है, तो कितना अच्छा सिस्टम है। अब देखिए, अब विजेता पक्षी क्या होगा, मान ले कोई कोई भी पक्षी अगर शासन कर रहा है, ये सबको डिफीट कर सकता है। अगर कोई पक्षी खाना खा रहा है, मतलब किसी आपके कंपटीटर का पक्षी खाना भी खाए, उसको भी डिफीट कर देगा। तो घूम रहा है तो करेगा करेगा, सोएगा तो और करेगा, मरने वाला है तो वैसे ही मार डालेगा। मारने का मतलब उस पर तो 100% विजय प्राप्त है। तो यहाँ पर विजेता पक्षी कौन बनेगा, तो शासन करने वाला पक्षी इन सब पर विजय पाएगा। अपने हिसाब से लगाओ उसको, कहीं आपने कंपटीशन देने जाना है तो शासन में जाओ, किसी डील करने जानी है तो उसका देख लो क्या है। अगर उसका मान लीजिए सोना है, तो अगर आप घूमने में भी जाओगे तो भी सोने सोने वाले को हरा दोगे, आप उस पक्षी को हरा सकते हो। अब ये तो मैं अभी बता रहा हूँ, इसको एलोबरेट करके पूरा आपको एक एक चीज समझाऊंगा कोर्स में। ठीक है, तो ये मतलब है, सोने वाला तो सोने वाला कोई सोने वाला जो है मरने वालों को हरा सकता है बस। ठीक है? मान लीजिए आपका सोने वाला टाइम फ्रेम चल रहा है, इस अब कई बार होता है हमारे हाथ में नहीं है, अब मुझे इसी टाइम में अगर कोई काम करना है, ओके, तो अगर सामने वाले का मरने वाला पक्षी का टाइम चल रहा है, जो उसका पक्षी है वो मरने की अवस्था में है, तो मैं फिर विजय पा लूंगा उसके ऊपर। तो इस तरह से हम अपने टाइम को दूसरे के साथ भी फ्रेम कर कर, एक कंपैटिबिलिटी कर कर, किस वक्त में क्या काम किया जाए, क्या डील करनी है, कब कब क्या करना है, तो बिल्कुल अच्छे से आप जान सकते हो। तो अपने हफ्ते महीने का शेड्यूल बना सकते हो आप, लिखकर बोर्ड पर कि भैया ये टाइम ये टाइम ये टाइम इंपॉर्टेंट है, इस टाइम में अच्छा मुझे ट्रैवलिंग के लिए अच्छा है, ये मुझे किसी कम्युनिकेशन के लिए अच्छा है, ये डील साइन करने के लिए अच्छा है। यहाँ पर ये भी बताऊंगा आपको अलग अलग कि कौन से लिए किसके लिए और बढ़िया है। तो बेसिकली जन पक्षी ज्ञात करना, अब कैसे ज्ञात करेंगे आप, बहुत ईजी है। सबसे पहले आपको अपना जन्म नक्षत्र पता होना चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए, सिर्फ आपका शुक्ल पक्ष में पैदा हुए हैं या कृष्ण पक्ष में पैदा हुए हैं, बस ये 2 चीज आपको पता होनी चाहिए। ये पता होने के बाद अब एक स्लाइड में आपको दिखाता हूं, उस स्लाइड से आप इजीली जान जाओगे कि आपका पक्षी कौन सा है। और अगर आपने अपना पक्षी जान लिया, बस उसके बाद तो अपने पक्षी को पढ़ के रखिए। और अगर आपको उसकी टाइम फ्रेमिंग पता लग जाए कि मेरा पक्षी पर्टिकुलर दिन, वो भी फिक्स है, मजे की बात, टाइम फ्रेम फिक्स है,
अपने चार्ट साथ रखो हर वक्त, नहीं तो महीने का शेड्यूल बना लो, अपने मोबाइल में रखो कुछ चार्ट ना, उसी हिसाब से काम करते रहो। ठीक। तो चंद्रमा तो आपको पता है कि 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, ये आपको पता है। और इसके बारे में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा नॉलेज दूंगा। और इस कोर्स में, जो कि कोर्स पार्ट ऑफ द कोर्स भी नहीं है, वो अभी मैं बैठा हुआ था ऐसे ही, मेरी क्लास खत्म हुई थी अभी 7 बजे, तो मैं आधा घंटा ऐसे सोच रहा था कि और क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है ना कि कुछ एक्स्ट्रा देने की। तो एक सिस्टम मेरे को याद आ गया, मैं एक सिस्टम और देने वाला हूँ आपको, नक्षत्रों के बारे में थोड़ा सा पढ़ाने वाला हूँ। सिर्फ नक्षत्रों के बारे में एक ऐसी चीज कि अगर ये सिस्टम को फॉलो करते करते भी, एक सिस्टम और है नक्षत्र का कि अगर मेरा जो नक्षत्र है, मेरे नक्षत्र 27 टोटल नक्षत्र होते हैं, मेरे तो एक ही है। मेरे नक्षत्र के हिसाब से कौन कौन से ऐसे नक्षत्र होंगे जो कि मेरे बिल्कुल एंटी है, और कौन से ऐसे नक्षत्र जो मेरे मित्र हैं, इससे अलग सिस्टम है वो। लेकिन क्योंकि मैं नक्षत्र पढ़ाने वाला हूं आपको, नक्षत्र पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि नक्षत्र में बहुत कुछ पढ़ने वाला, नक्षत्र का मतलब आपको सिखाऊंगा कि आपका क्या है नक्षत्र, कैसे निकालते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आपको एक ये भी बता दूं, एक टेबल और दे दूंगा कि ये ले बेटा पकड़, ये टेबल जिंदगी में तेरे ऐसे काम आएगी, तू भी याद करेगा। उस टेबल से आप अपना, एक तो किस वक्त में वैसे ही कोई काम करने जाना है, अगर नक्षत्र भी अच्छा पकड़ना है कैसे पकड़ेंगे वो भी आपको नक्षत्र टेबल से सिखा दूंगा। आपको कोई भी काम करना है, फिर किसी इंसान को, कौन सा इंसान आपके लिए फायदेमंद होगा, कौन नहीं होगा, क्योंकि वो तो फिक्स है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डे टू डे हम अपनी लाइफ की जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो टाइम फ्रेम के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन नक्षत्र फिक्स है कि जिस नक्षत्र में आप पैदा हो गए उसको हिला नहीं सकते आप। तो एटलीस्ट ये तो जान जाइए लाइफ में कि भाई मेरा जो नक्षत्र है, मेरे नक्षत्र के कंपैटिबल नक्षत्र कौन कौन से हैं। आपने पार्टनरशिप करनी है, आपने अपना वर्कर रखने हैं, आपने किसी कंपनी का सीईओ रखना है, सीएमडी बनाना है, मार्केटिंग वाला रखना है, किसको रखो। तो आपके एंटी वाले नक्षत्र को अगर आपने सबऑर्डिनेट बना लिया तो अच्छा काम थोड़ी ना करेगा, वो तो आपके एंटी है, क्योंकि नक्षत्र ही आपका एंटी है। तो ये भी मैं आपको इस कोर्स में एक्स्ट्रा देने वाला हूं, एक्स्ट्रा देने। तो ये सब जन्म नक्षत्र के आधार पर पक्षी को ज्ञात करना है, सिंपल तरीका है बिल्कुल। कैसे करेंगे, अब देखिए किसी पंचांग से, किसी भी ऐप से आप ये जान सकते हो कि ऐसे लिखा आता है कि पक्ष कौन सा है, कृष्ण पक्ष है आपका, तिथि कौन सी है आपकी, कौन सा नक्षत्र है आपका, है ना, योग कौन सा है। ये हमें इतनी की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ तिथि, सॉरी, पक्ष और नक्षत्र कौन सा है इसकी जरूरत है। अब मान लीजिए ये ही ले लेते हैं हम किसी का कि श्रवण नक्षत्र है और कृष्ण पक्ष का जन्म है, आपको भी लेके सबका बता दूंगा मैं अभी। तो कैसे चूज करेंगे, हमारे पास चार्ट है यहाँ पर। अब ये थोड़ा सा लिटरेचर है, इसको ज्यादा हम लिटरेचर में पढ़ने नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर सिर्फ आज आपको पंच पक्षी का ज्ञान देना और कैसे इन पंच पक्षी को यूज कर सकते हैं वो बताना है। बाकी कोर्स में आएंगे तो सारा कुछ सिखाया जाएगा आपको, कैसे बांटा गया है। अब ये यहाँ पर ग्रुप बटे हुए हैं, जैसे मैंने बताया टोटल 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। इन नक्षत्रों के नाम भी याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले नक्षत्र होता है अश्वनी, और इनकी सीक्वेंस फिक्स है। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। इस तरह पूरे 27 नक्षत्र तक आप जा सकते हो। तो सिंपल तरीका क्या है, जैसे अभी हमारा यहाँ एग्जांपल क्या था जो हम लेने वाले हैं, वो लेने वाले हैं कृष्ण पक्ष और श्रवण नक्षत्र। तो सिंपल जाइए, श्रवण नक्षत्र पे चले जाइए आप, है ना। अब श्रवण नक्षत्र कहां पर आएगा, देखिए अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति। हमारा क्या नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र। और कौन सा पक्ष है, कृष्ण पक्ष। तो हमारा जो पक्षी बनेगा, कौन सा बनेगा, क्रो, कौवा। ये हमारा जन्म नक्षत्र के हिसाब से हमारा पक्षी असाइंड हो गया। अब ये पक्षी जीवन पर हमारा यही पक्षी रहने वाला है। अब कोर्स में अभी तो नहीं बताएंगे, एक एक बता के चला जाऊंगा। इस पक्षी के हिसाब से भी आपकी एक नेचर बिहेवियर है, आपके लाइक डिसलाइक है, आपके कलर्स हैं, आपकी दिशाएं हैं। इस पक्षी के हिसाब से वो फिर कोर्स में बताऊंगा सारा, कि अगर आपका जन्म पक्षी ये है तो आपका करेक्टर, बिहेवियर, नेचर किसी का कैसे जान सकते हैं आप, और क्या वो गलती करता है, उस गलती को कैसे सुधारें, उसकी लकी डायरेक्शन कौन सी है, लकी एलिमेंट कौन सा है, और लकी डायरेक्शन कौन सी है।
अब देखिए इतने छोटे सिस्टम से अगर आप ये बता पाए कितनी अच्छी बात है। तो इस तरह निकाला जाता है। मान लीजिए कोई भी हो सकता है, जैसे कोई लिख दीजिए प्लीज, मैं यहाँ बता देता हूँ, कोई भी अपना चैट बॉक्स में लिख सकता है प्लीज, अगर किसी को पता है तो, पक्ष और वो अपना। श्रवण था कोई बात नहीं, अरे हम तो सीख रहे हैं ना, इससे क्या फर्क पड़ता है, श्रवण था तो श्रवण था। पुष्य नक्षत्र अभी वो भी लिखे ना, कृष्ण पक्ष पुष्य नक्षत्र, एक मिनट, ओके, लेकिन उसके अश्लेषा शुक्ल पक्ष, अभी किसी ने लिखा, राहुल जी ने, अश्लेषा शुक्ल पक्ष, ठीक है, आप देख लेते हैं। आश्लेषा नक्षत्र ये रहा लिखा हुआ है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको ये भी नहीं पता करने की जरूरत है क्या ये। आश्लेषा नक्षत्र शुक्ल पक्ष उल्लू, तो इनका जन्म नक्षत्र क्या, अश्लेषा के हिसाब से, और पक्ष के हिसाब से इनका जो पक्षी बना वो बना आउल, उल्लू। अब अगर मैं इनको 10 चीजें बताऊंगा तो ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ मेरी नेचर ऐसी है, अभी पढ़ेंगे उल्लू के बारे में। ओके, इनके लिए कौन सा कलर मुझे बताना है कि जब भी ये किसी अच्छी डील पर जाएं, कब जाएं और किस डायरेक्शन में फेस करके जाएं, सबसे पहले कौन से कलर के कपड़े पहन कर जाएं, ताकि इनको एक अच्छा जो जिस काम के लिए जा रहे हो वो फुलफिल। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर चार्ट है, इन चार्ट की मदद से आप सभी ये जान सकते हैं कि हमारा जन्म नक्षत्र और पक्ष के हिसाब से हमारा कौन सा पक्षी हमें असाइंड हुआ है इस सिस्टम के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद चीजें आती है कि इन पक्षियों के, अच्छा ये तो था कि आप अगर आपको अपना टाइम पता है तो, अगर आपको अपना टाइम ही नहीं पता फिर कैसे निकालोगे, तो भी इस सिस्टम में मैं बताऊंगा आपको, बिना आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता तो फिर कैसे अपना पक्षी को असाइन करेंगे, ये आपको मैं कोर्स में सिखाऊंगा। ठीक, अब सबसे पहले थोड़ा सा मैं बता दूं इस कोर्स में करने क्या वाले हैं। सबसे पहले 5 पक्षी से जानिए अपने सारे सवालों के जवाब, मतलब आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप बोलिए क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। इन्हीं 5 पक्षियों की एक्टिविटी से मैं आपको हर क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूं, कुछ भी क्वेश्चन पूछिए आप। अपने दिन, महीना, साल, कौन सा साल शुभ है, कौन सा महीना, कौन सा दिन, और इवन तक कि मैं तो आपको दिन में भी एक एक मिनट की कैलकुलेशन करके दे सकता हूं, करने वाले आप होने चाहिए, है ना। लोग नहीं पढ़ाएंगे इस बार, लोग सिर्फ वो 2 घंटे 48 मिनट ही पढ़ाएंगे आप, ठीक है, लेकिन मैं आपको इसके भी पार्ट कर करके बता सकता हूं अगर आप सीखना चाहेंगे तो, कि कैसे आप अपने एक एक मिनट, 3-3 मिनट को असाइन कर सकते हो, सिखा दूंगा, ये काम आएगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, आप बोलोगे 2 घंटे शेयर मार्केट, तो 2 घंटे में कितना उठा पटक हो जाती है, वहां एक एक मिनट की कैलकुलेशन चलती है, तो कैसे कैलकुलेशन करनी है वो बता देंगे। अगर भगवान ना करे, वैसे आईपीएल अच्छी बात नहीं है खेलना, क्योंकि खेलता है तो पता है ना, एक ओवर हो जाता है 5 मिनट में, और आप 2.5 घंटे की प्रेडिक्शन करके बैठे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जहां पर आपको टाइम फ्रेमिंग बिल्कुल सटीक चाहिए तो वहां तक आप पहुंच सकते हो इस सिस्टम के। तो जानिए दूसरों के स्वभाव के बारे में, जैसे अभी मैंने बताया, अभी एक सज्जन का था, राहुल जी थे शायद, उनका आउल आया है। अब इस आउल को पहचान कर आप उस इंसान के सारे कैरेक्टर, बिहेवियर, नेचर के बारे में जान सकते हो, क्या वो गलती करेगा, क्या उसकी पॉजिटिव साइड क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसकी वीकनेस क्या है, और कैसे उस वीकनेस को हटाए, कौन सा कलर, कौन सा एलिमेंट, कौन सा डे, ये सब, कौन से वार, कौन से नक्षत्र उसके लिए बढ़िया रहेंगे, ये सब कुछ आपको कोर्स में सिखाया जाएगा। जाने कोई काम कब पूरा होगा, यहाँ पर टाइम फ्रेमिंग की है, मजे की बात, ऐसा नहीं कि टाइम फ्रेमिंग नहीं है, यहाँ पर ये भी है कि आपका काम कब पूरा होगा, ये तक भी है ना, सिखाया जाएगा। किसी बीमारी का कब ठीक होगी, या सर्जरी कराने कब कराएं, या दवाई लेने जाना है, किस वक्त में दवाई खानी है, यहां तक भी आप इस सिस्टम से जान सकते हो कि बीमारी कब ठीक होगी, प्रश्न के द्वारा, कि ठीक होगी नहीं होगी, टाइम ज्यादा लगेगा कम लगेगा, ओके, या कोशिश करेंगे टाइम फ्रेम और आपको थोड़ा सा सिखा दूं। यानी यात्रा कब करना शुभ है, अब आप ट्रैवलिंग के लिए निकल रहे हो, देख लो भाई आपका पक्षी का घूमने का, आपका पक्षी किस टाइम फ्रेम में घूमने के लिए निकल रहा है। अगर उस टाइम के अंदर आप अगर ट्रैवलिंग वाले कुछ काम करने जाते हो, डेफिनेटली आपको बेनिफिट है। फिर यात्रा कब करना शुभ हो गया, जाने शुभ समय में खरीदी या बिक्री, कोई सामान खरीदना है, बेचना है, तो ये तो डेली की चीजें आप कर सकते हो। शुभ गृह प्रवेश कब करना है आपने, अब ये तो कुछ एग्जांपल लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई एन नंबर ऑफ क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है, ये तो आपको सिर्फ बताने के लिए कि इस तरह के क्वेश्चन के आंसर आराम से दिए जा सकते हैं।
दूसरा, शादी का मिलान, बिजनेस पार्टनर का मिलान कैसे करेंगे पक्षी के साथ, क्योंकि हर पक्षी का एक पक्षी मित्र है, एक शत्रु भी है। कुछ पक्षी, 2 पक्षी मित्र हैं, हर पक्षी के टोटल 5 पक्षी हैं। एक पक्षी जो है 2 का मित्र है और 2 का ही शत्रु है, और ये भी पक्ष के हिसाब से बदल जाता है। ऐसा नहीं कि शुक्ल पक्ष में जो है वो कृष्ण पक्ष में भी ये रहेगा, नहीं। तो आप जैसे प्लैनेट होता है ना, कुंडली में प्लैनेट देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट कौन सा दुश्मन है, कौन सा शत्रु है, तो ये भी फिक्स है। ये भी स्लाइड मिल जाएगी आपको, बस उसके जानो। अब किसे डील करेंगे लाइफ में, कौन आपको फायदा पहुंचाएगा। 2 बच्चों की शादी कर रहे हो तो आपस में देख लो, पक्षी मित्र हैं शत्रु हैं। अगर शत्रु से शादी हो गई तो बात ये रहेगी कि जिंदगी भर खटपट तो रहेगी, लेकिन अब बात ये आती है किस टाइम फ्रेम में की है। अगर वो टाइम फ्रेम भी आपने गलत चूज किया था तो समझ लो जिसने गलत चूज में शादी शादी की थी उसकी बैंड बजेगी, और अगर दोनों ने गलत टाइम पे की थी तो डिवोर्स होके रहेगा। तो कितना अच्छा सिस्टम है। कम से कम यही पूछ लो भाई, फेरे का टाइम क्या था, कब शुरू किए थे, मुहूर्त क्या निकला था। ओके, उस उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख लो भाई उस टाइम क्या चल रहा था। तो यहां तक अच्छा, बहुत अच्छी मतलब काम करती है। 2 लोगों का मिलान, बहुत अच्छा मिलान होता है इससे। ठीक, अब यहां पर मान लो कोई डील करने जानी है, लेकिन वो आपका जिससे डील कर रहे हो, अब करनी भी उसी से है, लेकिन वो आपका जो पक्षी है उसके पक्षी का एंटी है, दुश्मन है, लेकिन अब डील भी उससे ही करनी पड़ेगी। तो फिर कौन से टाइम फ्रेम में करें, ये भी आपको सिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि भाई डील ही करनी, फिर उसके लिए टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट बन जाएगा, कब करनी है। ठीक, और फिर ऐसा भी होगा, अभी तो इसमें जैसे मैंने बताया ना कि टाइम फ्रेम चल रहा है, उस टाइम फ्रेम के अंदर सब टाइम फ्रेम चलेंगे, उसके अंदर सब टाइम फ्रेम चलेंगे, तो फिर ये चूज कैसे करने हैं ये भी आपको कोर्स में सिखाया जाएगा। फिर शुभ रंग कौन सा है, दिशा कौन सी है, अभी कैसे जाने कि जो इंसान पूछने आया वो कहाँ का क्वेश्चन पूछ रहा है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, जॉब इंटरव्यू कब जाना चाहिए, ये तो मतलब एन नंबर ऑफ क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ओके, तो ये बहुत ही बढ़िया सिस्टम है, आप ऐसे कर सकते हो। जैसे मैं एक बता देता हूँ आपको, जैसे कि मान लीजिए कोई कृष्ण पक्ष में पैदा हुआ है, जैसे मैं अपना बता देता हूँ, मैं हाँ सॉरी, मैं मेरा ही था ये, मैं कृष्ण पक्ष में पैदा हुआ हूँ, और मेरा जो पक्षी है वो है ये उल्लू। तो मेरा जो पक्षी है वो उल्लू है। अब मैं देखूंगा कि मेरे मित्र कौन है और शत्रु कौन है। कृष्ण पक्ष में पैदा हुआ मैं, अब ये पक्ष के हिसाब से बदल जाएंगी चीजें। तो मुझे सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो मेरे मित्र हैं वो मुर्गा और कौवा है, और जो मेरे शत्रु हैं वो गिद्ध और मोर है। अब ये तो एक बार याद रख लो बस अपनी, है ना। अब दूसरे जब कोई लाइफ में ऐसा इंसान आए जिसके जो पक्षी हो गिद्ध और मोर से गवर्न हो रहा है, तुम्हें सतर्क रहना उससे, तो मुझे मेरा शत्रु बेसिकली नुकसान ही करेगा मेरा। कितनी अच्छी चीज मिलेगी। तो इस तरह से आप अपनी टाइम फ्रेम कर सकते हो उससे, और अपने बारे में कैसे दूसरे लोगों को कनेक्ट होना है, किससे डील करनी है, किससे नहीं करनी है, कब दवाई खानी है, कब सर्जरी करानी है, कब कोई डील के लिए जाना है, ओके, किससे करनी है, कब पढ़ाई स्टार्ट करनी है, तो ये सब टाइम फ्रेम आप चूज कर सकते हो। ओके, अपने सिर्फ इन्हीं चीजों से। अब सबसे अच्छी गतिविधि क्या होती है, जब आपका पक्षी शासन कर रहा है, वो 100% मतलब अति उत्तम है, रिजल्ट आपको उस टाइम फ्रेम में सबसे अच्छे मिलने वाले। खाना खा रहा है अगर आपका पक्षी, उस वक्त में जो भी आप काम करते हैं 70% रिजल्ट आते हैं, घूम रहा है तो 50% चांसेस रहते हैं, सो रहा है तो 25%, और मरने की स्थिति में है तो ये निरस्त है, मतलब इस टाइम फ्रेम में जो भी आप काम करेंगे सक्सेस नहीं होने वाले। तो इस तरह से आप अपना टाइम फ्रेम चूज कर सकते हो। ठीक, अब 24 घंटे में प्रत्येक पक्षी एक कार्य को 2 बार करता है। जैसे मैंने बताया ना, 12 घंटे में एक कार्य करता है दिन में, और रात में कुछ अलग करता है। यानी कि हमारा एक पक्षी एक दिन के अंदर 2 बार 2 कार्य करता है। अब दिन में करता है एक बार और एक बार रात को करेगा। तो टोटल 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे में से 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 पक्षी हैं। तो यहाँ पर 24 घंटे में से अब आप समझिए 2 घंटे 24 मिनट ये पांचों पक्षी एक कार्य में लगे रहते हैं। तो इसको अभी ये टर्मिनोलॉजी है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर इस टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं यम।
हमने क्या किया, 24 घंटे को 10 यम में डिवाइड कर लिया। एक टर्मिनोलॉजी है, इसको याद नहीं भी करेंगे चल जाएगा। तो एक जो एक्टिविटी कोई भी पक्षी करता है वो 1 यम लेता है टाइम फ्रेम। 1 यम का मतलब है 2 घंटे 24 मिनट एक कार्य करता है। उसी वक्त में दूसरा कुछ कर रहा है, तीसरा कुछ कर रहा है, चौथा कुछ कर रहा है, पांचवा कुछ कर रहा है। ओके, तो 2 घंटे 24 मिनट के बाद फिर चीजें बदल जाएंगी, फिर सीक्वेंस बदल जाएगी, फिर कुछ और सीक्वेंस बदल जाएगी। तो इस तरह से पूरे दिन के अंदर हमें जान सकते हैं, वो भी फिक्स है कि कब कौन क्या करेगा। तो बेसिकली यही है कि अगर आपने इसको पढ़ना सीख लिया, सिर्फ टेबल को पढ़ना आना चाहिए, याद कुछ नहीं करना, इसमें कुछ भी याद नहीं करना। इसे करना, इससे इजी सिस्टम कोई नहीं हो सकता। अब मान लीजिए क्या क्या कर सकते हो आप। यदि किसी व्यक्ति का जन्म पक्षी शासन करने की गतिविधि में है, तो वह व्यक्ति उस दिन उस अवधि में अपने सभी कार्यों में सफलता हासिल करेगा, उसको सक्सेस मिलने वाली है बिल्कुल। सब पर भारी पड़ेगा, अब समझ लो सब पर भारी पड़ेगा। अब कोई जॉब इंटरव्यू ले जा रहा है या कोई डील करने जा रहे हो आप, है ना, किसी को बनाने जा रहे हो, आपकी वाइफ रूठ गई है, आपकी आपकी प्रेमिका रूठ गई है, अब उसको कब कॉल करें आप, कब मानेगी वो। अब पता लगे उसका शासन चल रहा है और आपका खाना या मरने का चल रहा है, तो जितनी मर्जी मिन्नतें करते रहना, नहीं मानने वाले। ठीक है, तो यहाँ तक भी इसको लगा सकते हो। और देखिए क्या होता है, जब हम कोई सिस्टम पढ़ते हैं ना, तो बहुत ज्यादा यूज करते हैं स्टार्टिंग में, तो बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो किसी टाइम में हमने बहुत यूज किया इसको, मैंने शेयर मार्केट में इसका सबसे ज्यादा यूज किया। ओके, और लोगों को उस टाइम बहुत फायदा हुआ, नो डाउट, काम करती है सब। हर काम में कामयाब होगा। यदि बीमार है कोई, तो उस अवधि में इलाज शुरू कर सकते हो आप जल्दी रिकवरी के लिए। तो हम बताएंगे ना आपको कि मान लीजिए अब ये प्रश्न कुंडली में काम आएगा। अब लोग आपसे प्रश्न पूछेंगे आके कि जी मेरा काम होगा नहीं होगा, उस वक्त में कौन सा नक्षत्र चल रहा है ये देख लो, उस वक्त कौन सा पक्षी है और उसका क्या पक्षी है, तो इनको कैसे कंबाइन करना है, ये फिर मैं कोर्स में सिखाने वाला हूं। तो यहाँ पर प्रश्न कुंडली आप बनाएंगे। ओके, और कुंडली बनाने में कोई मुश्किल नहीं है, फ्री के सॉफ्टवेयर आते हैं 10, बता दूंगा आपको, डाउनलोड कर लेना। और 5 मिनट में सिखा दूंगा कैसे कुंडली में डाटा भरा जाता है, और कैसे कुंडली से जन्म नक्षत्र और पक्ष कैसे पता करना है। तो यही तो पता करना है, इससे ज्यादा क्या पता करना है, बस उसको पता कर बाकी हमारे पास चार्ट है सारे, इन चार्ट को कैसे कम्बिनेशन बढ़ाने हैं सिखा देंगे, बहुत ईजी है। कहने का तात्पर्य है कि इस अवधि में किया हुआ काम हर व्यक्ति जो अपने अच्छे टाइम फ्रेम में काम करता है, वो कहता है मंजिल तक पहुंच सकता है। वो इस सिद्धांत को जीवन में हर क्षेत्र में लागू कर सकते हैं, चाहे वो खेल कूद है, आपका आपका बिजनेस है, शेयर मार्केट है, कहीं सट्टा लगाना है, लेकिन लगाना नहीं चाहिए, मैं कभी इसको प्रमोट नहीं करता, ठीक है। लेकिन अब क्या करें, हमारे पास क्लाइंट आएगा तो उसको ये नहीं कह सकते ना, क्योंकि क्लाइंट है आपका, तो इसका पढ़ाई करनी है, कब शपथ ग्रहण करना है, कोई अवार्ड लेने जाना है ना, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करने जा रहे हैं आप लिटिगेशन का केस कर रहे हो किसी के ऊपर, तो उस टाइम में जाओगे ना, कब आपने फाइल को पेश करना है, तो अच्छे टाइम फ्रेम में जाओ अपने, तो अच्छा मिलेगा आपको। तो सिंपल सी बात है, कहते हैं ना, जो वक्त के साथ चला वो ही विजय होता है, वरना क्या होता है। एक एग्जांपल देता हूं मैं हमेशा, कि जो लोग वक्त के साथ नहीं चलते वो नोकिया बन जाते हैं। नोकिया सुना होगा सभी ने आपने, नोकिया एक फिनलैंड की कंपनी थी, शायद फिनलैंड ही है, हाँ, पूरा फिनलैंड उसी पर बेस्ड था। और नोकिया से मतलब मैक्सिमम मार्केट कैप्चर नोकिया का था किसी जमाने में। लेकिन क्या हुआ, वक्त के साथ नहीं बदला, वो एंड्रॉयड में नहीं कन्वर्ट किया टाइम रहते, तो क्या हुआ, वो बन गया, नोकिया बन गया। हमेशा एप्पल बनो। एप्पल क्या करता है, अप टू डेट टाइम का यूटिलाइज करता है, कि वक्त के साथ चलता है, कि वक्त की क्या डिमांड है। इसी तरह से अगर आप पंच पक्षी सिस्टम को फॉलो करते हैं और अपने सही वक्त पर काम को करना शुरू कर देते हैं, तो आप नोकिया नहीं एप्पल बन जाओगे। एप्पल का मतलब आप सभी को पता है, ब्रांड। अगर बनना है तो डेफिनेटली इस कोर्स को ज्वाइन करो। और इस कोर्स की फीस, मतलब आप जो कोर्स कंटेंट है ना, ये किसी ऑफलाइन टाइम के अंदर ही मैंने 7 साढ़े 7 हजार का आपसे समझ लो 2014-15 में पढ़ाया था, कि बहुत बहुत पढ़ाया उस टाइम में। तो 7 साढ़े 7 हजार रुपये उस टाइम लेते थे। अब तो क्या 1499 प्लस 18% जीएसटी, है ना, कुछ भी नहीं है अगर प्राइस वाइज देखा जाए तो। तो एक अच्छे मुहूर्त का कैसे चयन करेंगे आप, इस सिस्टम के अनुसार आप आराम से जान सकते हैं। तो आपको आपका पक्षी लगभग 3 घंटे के आसपास देगा, ठीक है। अब इसके भी सब पार्ट करने सिखाऊंगा मैं आगे, कि मान ले एक पक्षी शासन कर रहा है, उसमें सब पार्ट कैसे करेंगे, उसके सब पार्ट कैसे करेंगे, हम एक एक 2-2 मिनट तक कैसे जाएं, वो मैं कोर्स में सिखाने वाला हूं। ये कोई और नहीं सिखा सकता।
दूसरा यहाँ पर मैंने आपको बोला कि आपके नक्षत्र 27 नक्षत्र में से आपके फेवरेट नक्षत्र कौन से हैं, और मैं ऐसा टूल दे दूंगा आपको, अगर कुछ भी नहीं पढ़ा इसके बाद आपने जीवन में, तो भी उस नक्षत्र को पकड़कर आप कौन सा काम कब करेंगे। हमारे यहाँ 27 नक्षत्रों को भी 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। रटना नहीं है कुछ भी, और एक कैलकुलेशन भी नहीं है कुछ यहाँ पर, सिर्फ एक मैं आपको स्लाइड दूंगा, उस स्लाइड का यूज कैसे करना है, अगर जिसने समझना होगा उसको समझा भी दूंगा। लेकिन लोग ज्योतिष से डरते हैं ना, इसलिए ज्यादा डीप नहीं जाएंगे उसमें, ठीक। तो वहां से हर 27 नक्षत्रों को भी 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर हम बताते हैं कि दुकान खोलनी है तो कौन सा नक्षत्र है, आपने लड़ने जाना है तो किस नक्षत्र में जाना है, ये भी बताऊंगा मैं आपको, है ना। और यहाँ तक बताया गया शास्त्रों में, अगर चोरी चकारी करने जाना है तो भी नक्षत्र है उसके, भाई कोई चोर वाले भी तो पूछ सकते हैं ना, वो भी तो ज्योतिष का फायदा उठाएंगे कि भी चोरी करनी है किसमें करें, मर्डर करना है किसमें करें, तो उनके भी नक्षत्र हैं। हर नक्षत्र के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसके हिसाब से उनको बाइफर किया गया। ये एक्स्ट्रा चीज है, ये इसका इससे मतलब नहीं है क्योंकि हम नक्षत्र पढ़ रहे हैं तो मैं एक एक्स्ट्रा चीज, मुझे 5 मिनट लगेंगे देने में, लेकिन वो आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है, लाइफ टाइम। बिना ज्योतिष की जानकारी के यूज कर लेना उसको, सामने वाला का नक्षत्र जानकर, और एक कैलकुलेशन दे दूंगा, उसके हिसाब से जान लेना कितना फेवरेबल है आपके लिए कितना नहीं है, और जीवन में लगा के देख लेना आप। ये ऐसा फार्मूला फिट होता है कि आपको किससे डील करना है, कौन आपके फेवरेबल है, बेशक कह रहा है वो फेवरेबल है, अगर उसका जन्म नक्षत्र आपके लिए, है ना, सबसे वर्स्ट कंडीशन में कैटेगरी में है ना, तो कभी भी आपके लिए फेवरेबल नहीं होना, ये लिख कर लेना। क्योंकि मेरी भी जर्नी 12-14 साल की हो चुकी है, हजारों केस मेरे पास है, मैंने बहुत इसको स्टडी किया है, 100% लगता है, ठीक है, वो आपको फ्री में सिखा, ठीक है जी। तो इस तरह से आप उसमें दशा अंतरदशा करेंगे हम, लेकिन घबराना नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ मैं चार्ट ही दे दूंगा आपको कि ये चिपक चार्ट, इसमें देख लो कब क्या चल रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से आप चीजें कर सकते हैं। अब और सारी चीजें हैं, बहुत चीज कराने की है इसमें, लेकिन मैं सारा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ अभी आपको कि किसी भी चीजों को पकड़ कर कैसे आप जानोगे। जैसे मैं बताऊं यहाँ पर आपका, जैसे किसी का उल्लू था, मैं जो बात कर रहा था, है ना, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये लिटरेचर सारा मिलेगा ही आपको कि भाई क्या कर रहा है, अगर उल्लू आपका है तो आपका क्या है, मतलब कि आपका व्यक्तित्व आपकी पंच पक्षी के अनुरूप है। ओके, अगर आपको पता लग गया कि आपका पंच पक्षी उल्लू है, तो आप क्या हो, आपके नेचर बिहेवियर क्या है, तो आप एक तो ऊर्जावान हो, आत्मविश्वासी व्यक्ति हो, आप बहुत ही महत्वाकांक्षी हो, आप बहुत मेहनती होंगे, नो डाउट, ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं, और जीवन के प्रति समर्पित उनके व्यवहार में प्रमुख संपत्ति है। ओके, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इनमें क्या कमी है कि वैसे बहुत अच्छे हैं ये, नो डाउट, लेकिन एक उनका गुस्सा जब आता है इनको, तो यही उनके लिए बहुत नुकसानदायक है, उन पे नियंत्रण करने की जरूरत है। आप दूसरों की मदद भी करते हैं, और लेकिन आप सपने भी ऊंचे देखते हैं, और एक कहावत कही ना, जो सपने देखता है पूरे भी उसके होते हैं। तो इसका मतलब ये नेगेटिव सेंस में नहीं है, सपने देखना अच्छी बात होती है, ये उल्लू वाले सपने जरूर देखते हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए जी जान भी लगाते हैं। कैसी परिस्थितियों आप उम्मीद ना खोएं और समझदारी और धैर्य से साथ स्थिति से निपटें, ये इनके लिए टैगलाइन है। इनके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर ये संयम बरत लें, बस। और ये बिल्कुल मतलब पॉजिटिव माइंडेड लोग होते हैं, ये सारा आपको बताया जाएगा, घर में क्या इनकी नेचर है, क्या है इनको खाना क्या पसंद है, पंच पक्षी और आपका स्वास्थ्य, अगर आपका पक्षी है उसके हिसाब से हेल्थ में कहां पर आपको दिक्कत आ सकती है, तो ये सारा हम करने वाले हैं। ओके, पंच पक्षी और आपका भाग्यशाली दिशा कौन सी होगी, ये हम करने वाले हैं। आपका शुभ रंग कौन सा होगा, ये करने वाले हैं। आपका भगवान कौन सा होगा, तो ये सभी हम पक्षी के विषय में चीजें करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हम अच्छे से करने वाले हैं। तत्व कौन से होंगे, ये हम सारा कुछ करेंगे। तो इस तरह से आप समझ रहे हो कि हम बहुत अच्छा कोर्स को लेके जाने वाले हैं आगे, ठीक। और भी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको कोर्स में सिखाई जाएंगी। तो ये था हमारा प्रेजेंटेशन कि पक्षी हैं क्या, बेसिकली कुछ भी नहीं है, हम सब एक पक्षी हैं। अब देख लो आप कौन से पक्षी हो। अच्छा, ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। ओके, सपना दुआ जी। सपना जी, उर्वशी। सर आपने आंसर दे ही दिया कि अगर एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता तब भी
हो जाएगा सब कुछ। बताओ इसमें क्या लगाया मैंने, सिर्फ अब देखिए, कुछ अब इतने जन नक्षत्र तो पता होना चाहिए मैडम अपना, ये तो जी। एक हम संकल्प भी लेते हैं ना, तो बोलते भी अपना नक्षत्र बोलो। ठीक है, है, नहीं मेरा भी वही था, अश्लेषा और शुक्ल, वो आपने बता ही दिया बस क्लियरली। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल। देखिए इससे इजी सिस्टम नहीं हो सकता। मैं भी इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, 17.5 और 16, 16.5 17,000 स्टूडेंट पढ़ा चुका। इससे इजी सिस्टम नहीं है मेरे पास कोई। अगर आप बोलो ना सर कुछ इजी वाला पढ़ा दो, ये सबसे इजी है। इसमें ना तो न्यूमरोलॉजी लगी, ना ज्योतिष लगा, ना टैरो में वो चीजें लगी, कुछ नहीं लगा। इसमें तो लगा क्या है, इसमें सर आपने तो हमारी पहले ही नॉलेज लगी इतना, है। वही आपने तो पहले ही इतना न्यूमरोलॉजी में और हमारे को टैरो कार्ड में ज्ञान दे चुके हो, तो अब तो कोई परेशानी ही नहीं है। नहीं चलो आपने तो ले लिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे ना बिल्कुल फ्रेश होंगे, बिल्कुल उनको कुछ नहीं पता ज्योतिष न्यूमरोलॉजी। जी सर। लेकिन वो घबराए नहीं, इस सिस्टम में किसी सिस्टम की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, पढ़ाने वालों को सारा कुछ आना चाहिए। जितना पढ़ाने वालों को ज्योतिष डीप से आता होगा, वो इस सिस्टम को आपको और डीप तक पहुंचा सकता है, ये मकसद है। सर उसके लिए तो हम बिल्कुल ही बेनिफिटेड है आपके साथ जुड़ गए। नहीं मतलब ठीक है, देखिए हमारा मकसद, फिर मैं कह रहा हूँ कि जो छोटे छोटे कोर्सेज हैं, मेरा मकसद इन कोर्सेज से बहुत अच्छा पैसा कमाना नहीं है कि भाई बहुत मोटी फीस लगा के पढ़ाऊं। मेरा मकसद है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास वही पढ़ने आता है मोस्टली जो मेरा स्टूडेंट है, मोस्टली क्योंकि स्टूडेंट इतने पढ़ा चुके हैं, वैसे ही बैच बन जाते हैं हमारे, हमें पब्लिसिटी की जरूरत ही नहीं पड़ती ज्यादा। अब पहले आप 2 4 5 7 कोर्स कर चुके हो, तो मैं अभी छोटे छोटे कोर्स आते हैं ना, इनमें मेरा मकसद कमाने का नहीं। अब अगर मुझे कमाना होता ना इस सिस्टम को, मैं वक्का 6-7 हजार रुपए में लेकर आता, मुझे क्या जरूरत है 100 बच्चे पढ़ाने की, मैं तो 50 बच्चे पढ़ा के खुश हूँ, है ना, और 3 गुना पैसा कमा लेता। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते थे मेरे, जो इतना पैसा शायद अफोर्ड ना कर पाते। सबकी अपनी अपनी रहती है। तो मेरा मकसद ये छोटे कोर्स इसलिए लेकर आने का है कि आप सीखें। जैसे हमने रेमेडी कराई आपको 5 दिन, ओके, शायद वो 1999 का कोर्स था, 199 का, 999 का, 2000 में 5 दिन पढ़ाया आपको, और क्या रेमेडी दी, सभी ने तारीफ की है उसकी। बहुत हम बढ़िया। आपके लिए लेकर आए। मैंने जीबू सिंपल पढ़ाया, बताओ, मैं पढ़ाने को 2000 का पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने 499 क्यों पढ़ाया? क्योंकि आपका फायदा हो। हम आपके लिए डाउजिंग लेके आए, लाने को वो भी मैं 2-3 हजार में ला सकता, लेकिन 999 1000 रुपए नीचे से कोर्स, वो भी हम आपको करा रहे हैं, उसमें डाउजर भी दे रहे हैं, ओके। और कुछ लोग चूक गए होंगे, लास्ट में 25 लोगों ने मेरे से कुछ मांग लिया, कह रहा सर डाउजर एक और दे दो। किसी ने एक ने मांगा था अपनी वाइफ के लिए। ठीक है, मैंने कहा कितने लोग हैं अभी, सबको डाउजर एक और दे दो, कोई बात नहीं। अरे देने से होगा ना, क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है, परिवार में जा रहा है ना, वाइफ भी खुश हो जाएगी या हस्बैंड खुश हो जाएंगे, तो उनको हमने दे दिया। सर मैंने, जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा। हाँ जी सर। हाँ जी सर, मैंने पूछना था, ये मेरा पूर्व भाद्रा नक्षत्र है। हाँ, और वो जुपिटर का है ना? ठीक है। पूर्व भाद्रा यहाँ जुपिटर नक्षत्र। का कुछ याद नहीं करना मैडम, कुछ नहीं, हमें जरूरत ही नहीं। ये तो कृष्ण सिस्टम का पक्ष मजा है, हमें कुछ नहीं करना। हमें आपका बताइए, आपका कौन से पक्ष का जन्म है? कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष। और आपका नक्षत्र कौन सा है? बस पूर्व भाद्रा नक्षत्र। मैं अभी देख के बता देता हूँ, अभी आपके सामने देखता हूँ, देखिए, ठीक है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, ये रहा पू भा लिखा हुआ है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। कृष्ण पक्ष का है मैडम? हाँ जी, कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष का है तो आता है गिद्ध। तो आपका मैडम जो पंच पक्षी बना वो गिद्ध बना, ठीक है। हाँ जी। और आपको मैं ये भी बताता हूँ कि अब आपके गिद्ध और कृष्ण पक्ष के जन्म के अनुसार आपके मित्र कौन है और शत्रु कौन होंगे, ठीक है। ठीक है। ये रहा कृष्ण पक्ष का चार्ट, आपका गिद्ध है, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ सबसे पहले। और मित्र ग्रह आपके हैं मोर और कौवा, ग्रह कह रहा हूं सॉरी, पक्षी, और ग्रह ही याद आते हैं ना, ग्रह पढ़ा पढ़ा के। तो आपके जो मित्र पक्षी हैं वो मोर और कौवा है, और आपके उल्लू और मुर्गा आपके शत्रु ग्रह, शत्रु पक्षी है, ठीक है। ठीक है बस कितना सर, इजी। इसमें कलर वगैरह भी बताते हैं, कलर सब बता देंगे मैडम, कोर्स में आओ ना, सब बता देंगे, क्या सारे बहुत कुछ है, एलिमेंट है। अभी और चीजें भी हैं इसमें, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, अभी सारे नहीं बता सकते ना मैडम। यहाँ कोर्स कर लो, बहुत इतने हल्के में कोर्स लेकर आए हैं, 3 दिन का कोर्स है हमारा ये,
ओके, तो बहुत ही यूनिक सिस्टम आपको पढ़ाने वाले हैं। आइए कोई भी सर मेरे को आपने कोर्स देना था, मेरे तो पेंडिंग वो पड़ा है जीपू सिंबल्स, तो मैंने पहले ही किया हुआ था। कोई बात नहीं, आपका जो रहेगा मिल जाएगा आपको, इसमें क्या बात, जो हमारी कमिटमेंट होगी तो मिलेगा। सर वो ये वाला शुरू हो गया है पेंडुलम जो? हाँ, पेंडुलम का शुरू हो गया मैडम, वो तो खत्म होने वाला है, सेकंड लास्ट क्लास चल रही है आज। अच्छा सर, कोई तो दे दो अब, मेरे हाँ तो जी, वो पड़े। मैंने कहा कोई तो दे दो कोर्स अब। दे देंगे, जो आप मांगो दे देंगे बस। ठीक है सर। चलो अब ये ले लेते हैं और आपके क्वेश्चंस। एक देखिए वीवो के नाम से, अब जब तक नाम ही नहीं होगा तो मैं कैसे बोलूंगा। अरुणा, नाम नाम से आएगा ना लॉगिन, अरुणा, यस। कोई वीवो, सैमसंग, ओप्पो इससे आएगा तो राधे राधे नाम सर। है राधे राधे अरुणा। हाँ, मेरा विशाखा नक्षत्र है और ओके। शुक्ल पक्ष है सर। ओके ठीक है, मैं आपको दिखाऊं या खुद ही देख के बता दूं, या आपको भी दिखाऊं? नहीं चलेगा सर। जैसे आपकी मर्जी, बताइए। दिखा नहीं दूं? दिखाएंगे सर। चलो दिखा देता हूं, मुझे फिर स्क्रीन शेयर करनी पड़ती है, कोई बात नहीं। विशाखा नक्षत्र है आपका, हाँ हाँ, और कृष्ण पक्ष का है, शुक्ल पक्ष का है? शुक्ल पक्ष सर। विशाखा नक्षत्र ये देख रहे हैं आप, हाँ हाँ, और शुक्ल पक्ष, तो आपका कौवा, हाँ। आपका कौवा आ रहा है। कौवा बना, ठीक है बस। और मित्र मित्र और शत्रु पक्ष ये कौन सा है? अभी बता देते हैं। आपका कौवा, कौवा है ना आपका? हाँ, शुक्ल पक्ष में सर। अच्छा, शुक्ल पक्ष में, हाँ ये रहा शुक्ल पक्ष में कौवे का, उल्लू और मुर्गा आपका मित्र है। ओके ओके ओके, और बाकी आपके गिद्ध और मोर आपके दुश्मन। ओके ओके, थैंक यू सर, ठीक है, थैंक यू। चलो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया सर, बहुत अच्छी तरह से। अभी इतना ये लग रहा है कि क्लास ज्वाइन करे करके सर। कुछ भी नहीं है ना, आप समझिए, एक सिस्टम आपको मिल रहा है सीखने के लिए। अब क्या होगा, देखो आपका क्लाइंट आता है, बड़ी उम्मीद से आता है, अब आपको ना बताना होता है कौन सा कलर अच्छा है, एक सिस्टम के हिसाब से, है ना, तब आप जाएंगे। देखिए अगर आपका क्लाइंट अच्छे टाइम पे काम करता है, आप बताते हो, उसके काम बनते हैं, तो किसकी वाह होगी एट द लास्ट? आपकी। बेशक ठीक है, उसने आपको आपके फीस ले, लेकिन फिर भी वो कहता है ना, अभी छोटी छोटी चीजें होती है कि क्लाइंट को अपना बनाने के लिए, जब क्लाइंट के सारे काम बनेंगे, उसका विश्वास आपसे जुड़ जाता है। देखो मैडम से पूछ के आया था, मैडम ने तब टाइम का मेरा काम हो गया, तो एक पेज जनरेट हो जाता है। और एक बार आपके क्लाइंट का आपके पेज जनरेट हो गया, तो उस वाले जीवन भर का आपका क्लाइंट बन गया। और सर किसी का कुंडली नहीं रहे, सिर्फ अभी बताएंगे ना, कोर्स में आगे तब बताऊंगा ना, कि अगर ओके, आपके पास अपना डेट टाइम प्लेस नहीं है, तो कैसे पता लगाएं कि आपका नक्षत्र कौन सा है, ओके। कैसे पता लगाएं पक्षी कौन सा है। और अभी तो मैंने यहाँ प्रश्न कुंडली लगाई नहीं है कुछ भी, मैं प्रश्न कुंडली में कैसे आंसर देना है आप सभी ने, वो तो मैंने डिस्कस ही नहीं किया अभी यहाँ पर। अभी तो मैंने बहुत बेसिक चीज आपको बताई है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी किसी ने पूछा है कोर्स मटेरियल किसको इंग्लिश में चाहिए, इंग्लिश में भी चाहिए तो मिल जाएगा आपको, कोशिश करेंगे कि दे देंगे आपको, लेकिन यहाँ पर मटेरियल हिंदी और इंग्लिश में कोई मतलब ही नहीं है। अब इनके नाम है, नाम हिंदी में बोलो या इंग्लिश में बोलो, क्या फर्क पड़ने वाला है? नक्षत्र है, हिंदी में नाम बोलो इंग्लिश में नाम बोलो, एक ही बात है। अश्लेषा नक्षत्र, अश्लेषा हिंदी में भी अश्लेषा है, इंग्लिश में भी अश्लेषा नक्षत्र है ना? कुछ है ही नहीं है, लिटरेचर इसमें कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन जितना भी रहेगा हम दे देंगे आपको, प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। हिंदी इंग्लिश का जो भी रहेगा, सभी को लिटरेचर मिलने वाला है, कोर्स मटेरियल जो भी मेरे पास है वो आपको मिलने वाला है। और आपको जो रिकॉर्डिंग है पूरे 3 दिन की, वो आपको एज इट इज मिलने वाली है, और आपको सर्टिफिकेट इशू कर किया जाएगा। ये तीनों चीजें हमारे पास बिना कहे हम देते हैं। कोर्स मटेरियल आपको देंगे पूरा, जिस पीपीटी से पढ़ाऊंगा एज इट इज आपको जाएगी, आपको रिकॉर्डिंग मिलने वाली है 3 दिन की पूरी, और आपको सर्टिफिकेट बाद में इशू करेंगे। नेक्स्ट है शिल्पा। हाँ, गुड इवनिंग सर। हाँ नमस्कार सर। एक्चुअली जैसे न्यूमरोलॉजी में जो हम लोग जैसे जो लकी कलर्स होते हैं, हाँ, तो और मानिए किसी का लकी कलर जिसमें रेड आया और हाँ, इस वाले में येलो आ गया, हाँ, और रेड नहीं आया, तो फिर हम लोग किसको कंसीडर कोई बात नहीं करेंगे? मैडम, 2 लकी कलर होगी, इसमें क्या बात होगी? नहीं, अगर मैंने न्यूमरोलॉजी में वो लकी कलर जो हमारा पंच पंछी से आया वो उसमें अवॉइड कलर में आ गया, तो फिर नहीं, तो अब देखिए क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है जब आप कोई ट्रीटमेंट करते हैं। अब ट्रीटमेंट मान ले पेशेंट आपका सर्जरी उस पे है बिल्कुल, उसमें आप ये नहीं सोचेंगे ना फिर कि भाई सारे सिस्टम लगा दूं मैं, जिसमें आपका बिलीफ सिस्टम ज्यादा है उसको लगाइए।
तो फिर हॉरोस्कोप को चेक करके उसको वही, कंफर्म करेंगे। हाँ बिल्कुल। देखिए ये समझिए, इसके पीछे पूरा ज्योतिष शास्त्र लगा हुआ है। बेशक आपको बहुत इजी लग रहा है, लेकिन जिसने भी सिस्टम निकाला है ये आपकी नक्षत्रा बेस्ड है, और नक्षत्र का मतलब है ज्योतिष। ज्योतिष, अच्छा मैं 20 ईयर से प्रैक्टिस कर रही हूँ ज्योतिष का। अच्छा, तो फिर तो आप समझ सकते हैं मैडम ज्योतिष की कितनी डॉक्टरेट प्रायोरिटी किया हुआ है है, मैंने भी इसी में। नक्षत्र तो की भाई क्या हाँ, वैल्यू बट है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, ये कंसेप्ट बहुत इजी कंसेप्ट वो है। आप देख लो, आपने ज्योतिष पढ़ा है मैडम, इसमें कहाँ ज्योतिष लगा है, लेकिन ज्योतिष हाँ, है। इसमें तो कुछ भी नहीं लगा। तो बिना ज्योतिष पढ़े एक सिस्टम आप सीख रहे हैं, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। या इट्स वेरी नाइस सर। सर मुझे ना रून्स का भी करना था, क्योंकि मेरे पास रून्स की बुक्स है एंड वो भी है, और एक पेंडुलम वाला भी है। मैंने कुछ किया हुआ है, बट पूरा फोकस शुरू से एस्ट्रोलॉजी में रहा। हाँ थोड़ा ठीक सा। है, आप कोई नहीं, बने रहिए मैडम, आप कोर्स आते रहेंगे हमारे, है ना। तो ये वाला आप कब से पंक्षी वाला स्टार्ट ये कर रहे मैडम हैं 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है हमारा, 1 9 बजे से तारीख लेकर 11 बजे तक 3 दिन का कोर्स चलेगा, 9 to 11। 1, 2, 3 3 तारीख तक 3 ना। तारीख तक चलेगा। और र्यून्स वाला कब करेंगे सर? व्यूज वाला करेंगे मैडम, जून में कर देंगे पक्का, जून में करेंगे। अच्छा ठीक मैं है, अकेला ओके। पढ़ाने वाला हूँ ना अभी, लेकिन अब फैकल्टी आप जुड़ रही कहाँ है। से, दिल्ली से हैं क्या? यस मैम, दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली में कहाँ पे से आप बता दिल्ली सकते में मैं वेस्ट दिल्ली, रमेश नगर। हैं? वेस्ट दिल्ली, ओके। मैं अभी एक्चुअली दिल्ली आ रही हूँ अपने किसी वेबिनार के लिए, ओके। तो अगर आप वैसे टाइम कहाँ से होगा हैं? तो मैं मिलूँ। मैं आगरा और पटना दोनों ही है मेरा जगह। अच्छा, अभी दिल्ली आऊंगी तो मैं हौस खास में, मेरी डॉटर की शादी हुई है हौस खास। ओके ठीक, तो मैं एक बार आपसे अपॉइंटमेंट लूंगी, एक बार आपसे थोड़ा सा ठीक है मिलना। मैम, आ जाना ठीक ऑफिस है, पे। ओके, थैंक यू। ओके, आरुषि, आयुषी, आयुषी नहीं, आयुषी ने ना बड़े आयुषी न्यूमरोलॉजी खुद करते हैं, और न्यूमरोलॉजी वाले से मिल चुके हो, इतने सारे अल्फाबेट लगाए हुए हैं। आयुषी, हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग सर। AAU बढ़िया, चलो अच्छी बात। हाँ जी, बोलिए मैम। यस सर। सर उसमें मेरा अभी जो किसने है वो पूछा है? पूर्वषढ़ा, हाँ जी बोलो। सर उसमें लिखा है पूर्वषढ़ा 3। हाँ हाँ, 3 का मतलब है जो चरण है। ओके। हाँ और सर कृष्ण पक्ष में है। हाँ, अभी किसी ने पूछा है चैट बॉक्स में, पता नहीं कौन है, मैं नाम तो नहीं पता लग रहा मुझे, कि एनर्जी एक्सचेंज के बारे में पूछा है। देखिए शायद आपको पता नहीं, हो सकता मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल रखते होंगे, लेकिन हर चीज एक एनर्जी है, मनी भी एनर्जी है। अब लेकिन लोगों को लगता है कि एनर्जी की बात करें तो वो हीलिंग की होगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई मेरे। हर चीज एनर्जी है, आप भी एक एनर्जी हो, मैं भी एक एनर्जी हूँ, ये मोबाइल है ये भी एक एनर्जी है। हर चीज एनर्जी है, क्योंकि हर चीज में प्राण बसते हैं, हर चीज में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। साइंस भी कहती है इस बात को, ठीक है। और सबसे ज्यादा एनर्जी का मतलब क्या है? एनर्जी मिल जाए तो सबसे अच्छी एनर्जी कौन है कलयुग में? पैसा। मैं आपसे काम कराता रहूं, है ना, और शाबाशी देता रहूं आपको, अरे नहीं बहुत बढ़िया, आप तो बहुत बढ़िया इंसान है, कितने दिन टिकोगे भाई? इंसान जुड़ता है किसी कॉज के लिए। अब आप पढ़ने आए हो, मैं सिर्फ इधर उधर की बातें करूं, कोर्स दूं ही ना आपको, जो एनर्जी आपको चाहिए वो दूं ही ना, तो क्या बात बन जाएगी? नहीं बनेगी। चलो ठीक है। हाँ जी मैडम, क्या था आपका, बताइए। सर पूर्वषढ़ा 3। अच्छा, और पक्ष बता दीजिए। कृष्ण पक्ष, पूर्वाषाढ़ा कृष्ण पक्ष, है ना। तो मैं खुद ही देखकर बता देता हूँ, यस। मैं आपको स्लाइड नहीं हाँ जी। दिखा रहा, तो लिख सकते हो आप। पूर्वाषाढ़ा शुक्ल पक्ष ना मैडम? सर कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष, अच्छा। पूर्वाषाढ़ा कृष्ण पक्ष में आपका जो बनता है पक्षी, वो उल्लू बनता है, आउल। ओके। और आउल के लिए आपको पता ही है, मैं फिर बता देता हूँ, लिख सकते हो आप। आउल के लिए जो वो है, जो आपके मित्र हैं, वो मुर्गा और कौवा है, और बाकी दोनों हैं वो आपके शत्रु। ओके सर। सर रेस्ट तो आपसे कोर्स में आके। हाँ कोई नहीं, कुछ नहीं, फिर तो है ही कुछ नहीं ना, फिर तो आप आइए। यस। कैन वी नो द अबाउट डिजीज रेमेडी? यस बिल्कुल, जो उसमें रहेगा, जो रहेगा थोड़ा वो रेमेडी सिखाई जाएंगी ना यार, वो तो कहीं कोई बात कहने की बात ही नहीं है। जो इस सिस्टम के हिसाब से होगा वो बता दूंगा आपको, क्योंकि इस सिस्टम में कोई रेमेडी का ज्यादा नहीं है वैसे, लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा वो नक्षत्रा बेस्ड रेमेडी मैं आपको बताने वाला हूँ, नक्षत्रा बेस्ड। हमारे एक गुरु हैं, उनसे मैंने नक्षत्रा पढ़े थे किसी जमाने में, उन्होंने कुछ अच्छी रेमेडी बताई थी कि हर नक्षत्र वालों को क्या करना चाहिए।
वो आपको बता देंगे। चलो शोभित जी, शोभित जी प्लीज अनम्यूट कर सकते हो आप। हरा प्रिया दास जी प्लीज। यस सर। हाँ सर मुझे पूछना था कि आप एंजल कोर्स कब से स्टार्ट कर रहे हैं? कौन सा है एंजल कोर्स, कौन सा मैडम? सर एंजल इंट्रोडक्टरी वो करवाइए ना कभी। अच्छा एंजल का, अच्छा मेरे को लगा एंजल कार्ड की बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, करवा देंगे, जल्दी ले आएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। रघुवीर जी। नमस्कार सर, राधे राधे सर। राधे राधे जी, राधे राधे। हाँ, मैं तो सर आपसे बस वेबिनार में जुड़ने के लिए आता हूँ। क्वेश्चन तो मेरा कोई ज्यादा नहीं है, पर मैं कोर्स करने की इच्छा है मेरी इसको। और मेरी इच्छा है कोर्स करने की, तो खैर ठीक है, इसलिए लाइट नहीं आ रही, नहीं मैं मतलब वीडियो ऑन कर लेता। कोई बात नहीं, तो मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ इसको। ठीक है सर, आ जाइए आप। देखिए जिस ग्रुप में है उस ग्रुप में आपको पेमेंट डिटेल मिल जाएगी। ओके, तो वहाँ पर आप पेमेंट करा कर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। परसों से बैच चालू है, कल से ग्रुप बनना शुरू हो जाएगा। 10-12 तो वैसे ही रजिस्ट्रेशन आ गए थे। उनको ये भी नहीं था पंचपक्षी क्या होता है, मतलब इतना फेथ करते हैं कुछ स्टूडेंट, तो पैसे डाल दिए, फिर पूछते हैं सर ये हमें नहीं पता क्या होता है। मैंने कहा पैसे क्यों डाले? बोला सर आप लेकर आए हो, पढ़ाओगे तो अच्छा ही पढ़ाओगे। हाँ, मैंने थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में पढ़ा था, इसलिए मैं मतलब तो उसको थोड़ी बहुत जानकारी है, तो मैंने कही और ज्यादा नहीं कर लेंगे सर पूरे। ठीक है, चलो ओके। अंजू, अभी हो सकता है कुछ लोग बिल्कुल कहीं और से जुड़े हो, तो वो भी कनेक्ट कर सकते हैं मेरे से। मेरे को पर्सनल विंडो पे अपना नाम भेज सकते हैं, और इसके बारे में डिटेल चाहिए तो और भेज सकते हैं, मैं भेज दूंगा डिटेल। हाँ जी अंजू। सर नमस्ते। कैसे हो अंजू? बहुत बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया जी, कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, लाते रहते हैं। सर बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये तो। नहीं इंटरेस्टिंग है, लग नहीं रहा, वाकई में है, और मजा आएगा आपको जब आप सीख लोगे ना, क्लाइंट को दोगे और क्लाइंट के जो फीडबैक आएंगे आपको, फिर आपको पता लगेगा सर ने क्या चीज सिखा दी। मजाक में सर मैं अपना पर्सनल क्वेश्चन ले सकती हूँ क्या? ले सकते हो, कैसा भी लो। अगर मतलब जैसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैंने कल एक प्रॉपर्टी की डील पे जाना है। बिल्कुल पूछ सकते हो। तो फिर आप मुझे बताओ। मैडम यहाँ नहीं ना, अलग से हाँ, अलग से पूछना है, चलो ठीक है, मैं अलग से पूछूंगी, बट ये पूछ सकते हैं ऐसी चीजें? हाँ बिल्कुल, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो भाई। कल जाना है तो कब जाना है मैं ये भी बता दूंगा आपको। ठीक है सर, ठीक है। और सर वो जो आपने डिस्काउंट, अगर सामने वाला जिससे डील करने जा रहे हो उसकी डेट ऑफ बर्थ भी है तो मजा आ जाएगा फिर तो। अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ भी है ना, ले लूंगी सर डेट ऑफ बर्थ, मजा आ जाएगा फिर तो कोई बात ही नहीं। और जो आपने डिस्काउंट ऑफर किया था सर, वो इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमें डिस्काउंट तो हमने कभी नहीं दिया। जो वो वाला जो आप कह रहे थे, जो लास्ट तक रुकेगा उस दिन, जिस दिन सक्षम आया था। हमने ये बोला था कि उनके लिए ये था कि कोई भी 2 करता है, उसमें हमने ये बोला था, ठीक है। अच्छा। और अगर आप हमारे उस बैच में थे, मतलब जो बैच चल रहे थे हमारे एंड तक सक्षम के, उसमें सारा आपने बोला था वो अलग था, लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसे लोग थे ना, हमारे साथ, हमारे पता आपको बैच चल रहे होते हैं, हमारा टायरन न्यूमरोलॉजी और नाड़िया स्टोरी का बैच चल रहा था। ये ऑफर उनके लिए थी जो उस बैच में हैं और ये दोनों कोर्स करना चाहते हैं, या कोई एक भी कोर्स करेगा लास्ट वाले में, तो हमने उनको ये ऑफर दी थी। उनके लिए जीबू सिंपल फ्री था। जीबू सिंपल तो था सर, जीबू तो था, आपने बोला था जो लास्ट इस वेबिनार में जो लास्ट तक बने रहेंगे, उनको आपने ऑफर दिया था, जो कि हम 1:30 बजे तक बने रहे। तो उन्हीं को तो ऑफर दिया था जीबू का। ओके, उन्हीं को तो ऑफर दिया था जीबू का भाई। पहले जो 70 लोग थे उनको ऑफर दिया था कि 2 करने पर है। अच्छा। लेकिन लास्ट में जो 20, 25, 30 लोग बचे थे, हमने बोला था कि अगर आप ये वाला कोर्स करते हो मेरा पंचपक्षी, तो आपको जीबू सिंपल फ्री है। अच्छा, हाँ, ठीक है, तो ओपन नहीं बोला था। हाँ वही मैं पूछ रही थी। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। थैंक यू। परविंदर जी, हमारे यहाँ वैसे डिस्काउंट नहीं होता कभी भी, से कोई ले लो। जी सर। राधे राधे सर। राधे राधे। सर मेरे पास मेरा वो शुक्ल पक्ष वो दूसरा मेरे को तो मालूम नहीं है, डेट ऑफ बर्थ ही मालूम है। सर डेट ऑफ बर्थ मालूम है, टाइम मालूम है, तो निकाल के बता देंगे ना, आपका क्या दिक्कत है? जी सर प्लीज। सर मेरा है 24/4/1975। एक मिनट।
मैं मोबाइल से देख के बताता हूँ, बता दूंगा आपको। जी सर। 24/4/1975। 24/4/1975। ठीक है। टाइम टाइम है सर सुबह के 2:15 है। ओके, 2:15। ठीक है जी। जी सर। बर्थ प्लेस क्या है आपका? सर होशियारपुर पंजाब। होशियारपुर पंजाब। ठीक है जी। ये लो जी आपकी बन गई कुंडली। ठीक है, अब देखिए मैंने इनकी मोबाइल से कुंडली बना दी है, अभी सिखा दूंगा आपको बाद में जब आप कोर्स में आएंगे। इसमें बड़े आराम से हम किसी का भी जान सकते हैं। मैं एक डिटेल दिखाता हूँ, इसमें आता है, ये देखिए इसमें ये एक फिगर बड़ी आती है। जहाँ इस पेज पर जाएंगे आप तो यहाँ पर सब कुछ लिखा होता है। ऊपर लिखा है ना पक्ष, क्या लिखा है? शुक्ल। दिखाई दे रहा है? जी सर। शुक्ल पक्ष। जी और सर। नीचे क्या लिखा है? तिथि लिखी है। सर क्लियर नहीं है। अच्छा जी क्लियर, सर। उसके नीचे तिथि लिखी है, उसके नीचे नक्षत्र लिखा है। तो आपका जन्म जी सर। नक्षत्र है हस्त और शुक्ल जी। पक्ष में आपका जन्म हुआ है। ठीक है जी सर। जी तो सर। हस्त और शुक्ल पक्ष के हिसाब से जो आपका क्या बोलते हैं पक्षी बनेगा, वो बनेगा क्रो, कौवा। जी सर। ठीक है जी। और आपके इस शुक्ल पक्ष के हिसाब से आपके जो मित्र रहेंगे कौवे के, वो रहेंगे उल्लू और मुर्गा। आपके गिद्ध और मोर आपके शत्रु हैं। जैसे आप मित्र हैं फिर मेरे। हाँ जी, उल्लू और आपके मुर्गा आपके मित्र हैं। ठीक है जी। जी सर। थैंक यू। जी सर। जी सर। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम जी, वेलकम। बहुत अच्छा सिस्टम बाकी है। आगे के मतलब कोर्स में बिना सर ज्योतिष के कैसे आप मतलब कर सकते हो, इतना बढ़िया सिस्टम है कि पूछो मत। चलो वीना जी, वीना जी प्लीज। ओके, करमजीत कौर। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी, मैं तो सीक्वेंस से ले रहा हूँ जिसने जब हाथ खड़ा किया है। यस प्लीज। अच्छा सर, सर मुझे ये पूछना है कि मेरे पास क्वेरीज बहुत आती हैं वीजा से रिलेटेड। हाँ बिल्कुल। क्या और कब एग्जाम देना है, आइलेट्स के कब देने हैं? बिल्कुल ठीक बात है। इससे पता चल जाएगा हम लोग को। मैम क्यों नहीं पता लगेगा, क्यों नहीं पता लगेगा? आपको बता तो दिया। इसमें ये इतना अच्छा सिस्टम है कि आपकी वाह वाह होने वाली है। बस ये बता दूं मैं आपको। अगर उसकी किस्मत में, कहते हैं ना कभी कभी बंदा थोड़े से रह गया, चूक गया, है ना, वो यही रहता है कि अगर अच्छे वक्त में शुरू किया जाता ना वो काम, हाँ तो जी, वो हाँ जी। पूरा हो जाता आपको। अच्छा सर, मेरा मूल नक्षत्र है। हाँ और ठीक कृष्ण है। पक्ष। कृष्ण पक्ष का मूल। हाँ जी, हाँ जी। अभी देख लेते हैं मैडम, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है। तो याद करके करना क्या है, स्लाइड है सामने। ठीक है। कृष्ण पक्ष का मूल है आपका, तो उल्लू आपका पक्षी बनता है। ठीक है सर। बस। और उल्लू का कृष्ण पक्ष में आपको ये याद हो गया अब तक। मुर्गा और कौवा आपके मित्र हैं, बाकी मोर और गिद्ध आपके शत्रु। ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके, कविता गुप्ता जी। यस सर, नमस्ते। नमस्ते सर, थोड़ा कंफ्यूज सी थी, लेकिन अभी मैं एक्चुअली आपकी ये सेकंड वेबिनार अटेंड किया है। ओके। धीरे धीरे समझ में आएगा, बाकी तो क्लियर है सर। बस मेरा अभी मैंने देखा था उसमें जन्म कुंडली में मेरा जो नक्षत्र है वो मृगशिरा। हाँ, और शुक्ल पक्ष लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसमें क्या बात होगी। मृगशिरा नक्षत्र, शुक्ल पक्ष। ठीक है, बता देते हैं अभी आपको। तो शुक्ल पक्ष क्या है ना, तो गिद्ध आपका पक्षी बना। ठीक है। अब गिद्ध अगर आपका पक्षी बन गया है तो आपका जो मित्र बनेगा वो मोर और उल्लू है, और आपके जो और दुश्मन है मतलब शत्रु हैं वो कौवा और मुर्गा बनेंगे आपके। ठीक है बस।
अभी 2 चीज पता लग गई आपको, एक चीज पता लग गई, इसके हिसाब से आप अपनी सारी एक्टिविटी प्लान कर सकते हो। कैसे करनी है बताऊंगा। आपने कोई प्रश्न पूछना है, वो प्रश्न पूरा होगा नहीं होगा, तब वो आपका काम होगा, ये भी आपको सिखाऊंगा। जैसे हम अंशु जी भी आई नहीं है, अंशु जी आई नहीं है। हम हाउसवाइफ हैं, ओके तो लाइक अभी हम प्रोफेशनल लेवल पे तो नहीं जा रहे, बट एज अ हाउसवाइफ मैडम, हाउस वाइफ भी है तो क्या हो गया, आप समझो ना। चीजें हम पूछ सकते हैं, मतलब बिल्कुल इससे पूछ सकते हो। अरे डे टू डे मैं कहता हूँ इसमें ज्योतिष की क्या क्या कुछ हमने कुछ वो दी है क्या आपको कि भाई ज्योतिष में इसमें कुछ ऐसा कुछ वो है? कुछ भी नहीं है ना। इसमें क्या बता दिया, इसमें तो आप वैसे ही फेमस हो जाओगे। चलो भी आप, मैं टाइम बताता हूँ कब क्या करना चाहिए, है ना। जैसे बड़े बुजुर्ग नहीं कहते थे, आपको पता नहीं याद है, मेरी फैमिली में बड़ा चलता था पहले भी, कि किस दिन कौन सा काम करना चाहिए, किस पहर में कौन सा काम करना चाहिए। कुछ रिचुअल्स बने हुए हैं हर सिस्टम में, है ना। तो यही तो है, और है क्या है, कब कौन सा काम करना है। बोला था ना कि बुधवार को पैसा नहीं देना, बुधवार को लड़की को भेजना नहीं चाहिए, ऐसे कुछ रिचुअल्स बने हुए थे। मेरे को याद है मेरी दादी बोला है ना। हमारे बनिए फैमिली में बहुत है ये रिचुअल्स। तो वो सिस्टम है क्या भाई, किसी ने पढ़ा होगा, वो सिस्टम चलते आ रहे हैं अभी भी। ठीक है सर, ठीक है, हम जरूर ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल। सर और एक क्वेश्चन और था कि कल वाली जो क्लास था उसका पीडीएफ नहीं मिला है सर। मिलेगा मैडम, मिलेगा भी, ये नहीं कि अब ये सबको मिल गया आपको नहीं मिला, ग्रुप में ही आएगा। हाँ ठीक है सर, आ थैंक यू, जाएगा। थैंक यू सर। ठीक। अंशु त्यागी प्लीज, आपको मैंने पिन किया और कोऑर्डिनेट बनाया, आप अनम्यूट करो। हमारी फैकल्टी मेंबर हमारे साथ हैं, बाकी फैकल्टी पढ़ा रही है इसलिए नहीं आ पा रही। अंशु, यस। हाँ जी सर। हाँ जी, कैसे हो अंशु? मैं ठीक हूँ सर। वेरी नाइस वेबिनार। ओके, बहुत अच्छा लगा सर। चलो बढ़िया है। अब सीख लो, आगे आप ही लोग पढ़ाओगे, मैं कब तक पढ़ाऊंगा। अंशु जी हमारे साथ फैकल्टी मेंबर हैं और ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट है। एक सिस्टम है एस्ट्रोलॉजी का, जैसे केपी सिस्टम सुना होगा आपने, और ये केपी सिस्टम नाड़ी सिस्टम एक ही सिस्टम है। एक ही चीज को हम कहते हैं ना, नाड़ी को केपी भी बोलते हैं कुछ लोग, थोड़ा सा फर्क है 19-20 का। तो ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट है, और मेरे यहाँ पर अंशु जी अपने ही प्लेटफॉर्म पर, एस्ट्रोवेरिस के प्लेटफॉर्म पर ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रही हैं, और जो पढ़ा रही हैं सब बच्चे बड़ा वाह कर रहे हैं। क्या मैम कह रहा था इतना अच्छा तो आप भी नहीं पढ़ाते थे। सर आपकी ब्लेसिंग है सर, वो सारी आपकी ब्लेसिंग। ठीक है, तो अंशु जी और बहुत सारी मॉडलिटी में एक्सपर्ट हैं, धीरे धीरे ये भी कोर्स लेकर आएंगी अपने और भी कोई। ठीक है, तो थैंक यू अंशु जी। तो बढ़िया, आप आ गए, अच्छा लगा। बाकी फैकल्टी मेंबर को मैंने बोला था, सब पढ़ा रहे हैं सर। बस क्लास का टाइम शुरू हो गया मेरे अभी। अच्छा, आपकी क्लास का टाइम, अरे आपको भी क्लास का टाइम शुरू हो गया 9 बजे। ठीक है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का लोग जी आपकी क्वेरी भी आनी शुरू होगी। लोग पूछ रहे हैं नया एस्ट्रोलॉजी का बैच कब शुरू होगा नाड़ी का? जल्दी होगा, जून में दोबारा से एक बैच और हम शुरू कर रहे हैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलो जी, अब तो मुझे जूम छोड़ दो भाई, मेरे पास 3 ही जूम है और तीनों बिजी हैं। 2 स्टूडेंट टीचर पढ़ा रहे हैं, एक मैंने कैप्चर किया हुआ है जूम को। सर मेरी भी क्लास का टाइम हो गया। हाँ, आपकी क्लास का टाइम हो गया ना, 2 पढ़ रहे हैं, मैं बनाऊंगा अब आपको यहीं से ये दूंगा, ये खत्म करता हूँ तो बनाता हूँ। ग्रुप में डाल दो तब तक आप, है ना कि सर क्या कितनी मतलब ये 10 मिनट बाद 9:15 पे क्लास शुरू, 9:15 मैं अभी मैसेज ड्रॉप कर दूंगा सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मुझे भी नहीं पता लगा कब में ये 7:30 से 9 बज गए, मुझे भी नहीं पता। हाँ सर, मैं एक्चुअली यही देख रही थी, मैं काफी देर से आपको ज्वाइन किया हुआ था, मैं यही देख रही थी, आप बहुत बिजी थे। ओके ठीक है, चलो तो मैं एक बार फिर से शेयर कर देता हूँ आप सभी को कि हमारा ये जो बैच है शायद में होगा, हाँ, ये हमारा पंचपक्षी जो हमारा कोर्स है, 3 दिन का कोर्स है, 1 जून से शुरू हुआ है। 9 बजे का टाइमर हमने इसमें रखा है, 9 से 11 तक हम पढ़ने वाले हैं। 3 दिन पढ़ेंगे, जिसकी फीस है 1499 प्लस 18% जीएसटी। ओके, तो ये आप कल तक आपको, मतलब आज ही रात को आपको बैनर शेयर कर दिया जाएगा कहाँ पर आपने पेमेंट करनी है। अगर पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है कि पेमेंट कहाँ पर करनी होती है, कि वो सारे स्टूडेंट तो 5-5, 10-10 कोर्स कर चुके हैं मेरे से, तो उसी पेमेंट पर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट गरिमा को भेज सकते हैं। ओके, ग्रुप बन चुका है, आपको ऐड कर लेंगे। चलो जी, थैंक यू सभी का। जिसके क्वेश्चन नहीं ले पाए उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे पास 3 जूम के आईडी हैं, 2 ऑलरेडी टीचर पढ़ा रहे हैं, तीसरा मैंने ऑक्यूपाई किया हुआ है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का बैच 9 बजे से है, तो हम इसके ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। जिनके क्वेश्चन रह गए हैं, कोई नहीं, कोशिश करूंगा मैं कल भी, अगर वेबिनार कर सका, 1-8 घंटा निकालूंगा किस तरह, तो हो सकता है कल भी आपको वेबिनार में आने का मौका मिले। तो जिनके रह गए कल आ जाइएगा, कोशिश करूंगा, मैं कमिटमेंट नहीं है, कोशिश करूंगा कल फिर वेबिनार करूं।
और क्योंकि परसों से बैच शुरू है ना, कल भी कोशिश करेंगे आधा एक घंटा आ ही जाए। चलो जी, जय श्री कृष्णा करेंगे सब। और मेरा एक यूट्यूब चैनल है, मैं भूल जाता हूँ बताना, ठीक है? तो आप आइए, डॉक्टर नागेश तनोर के नाम से यूट्यूब चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए। एक अच्छा कंटेंट 300-400 वीडियो वहाँ रखे हुए हैं, बहुत अच्छा कंटेंट के वीडियोस हैं, सुनिए, आपको नॉलेज बढ़ेगी। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, थैंक यू। जय श्री कृष्ण।